तो गाइस मुझे ना एक शेयर करनी है रील। वो इस पे तो हो नहीं रही है, इसलिए मैं फोन पे डायरेक्टली दिखाता हूँ। और इस पे ना ओपिनियन जानना चाहता हूँ मैं निधि आदित्य का। ठीक है। मेट्रो। लेट्स से you're traveling in the metro and आपके साइड में एक बहुत सुंदर सी लड़की बैठी हुई है and you want to start a conversation with her but you look at her and she looks busy because she is reading a book at the same time अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो पब्लिक से पिटाई बहुत होगी और उसकी वीडियो अगर इंस्टाग्राम पे चली गई तो वायरल अलग हो जाएगी और ये सब सोचते हुए उसका स्टॉप आ जाता है she gets up and then she leaves and you never see her again। सबसे पहले do not wait for the perfect moment। Anytime you wait, the things get more awkward and you will start to overthink और ऐसी डरावनी चीजें दिमाग में आने लग जाएंगी। ऐसे लगेगा कि सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही होनी है और जो एक छोटी सी बात है यू जस्ट स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन विद अ गर्ल, इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन, उसको हम दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि भाई तुम ही एक ऐसे दरिंदे हो जो लड़कियां छेड़ रहे हो यहाँ पे और तुम ही हो जो वायरल होने वाली है और तुम्हारी ही पिटाई होने वाली है। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑनलाइन वो रियल लाइफ में इतनी ज्यादा नहीं होती है। एंड इफ दैट्स अ गर्ल दैट यू रियली वांट टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद, because what if she becomes your girlfriend or becomes your partner and maybe she becomes your wife and the mother of your kids? I believe कि यहाँ पे वो risk लेना is 100% worth it। And number two, but just to play it safe and at the same time कि आप अपनी personality भी showcase कर पाओ, the best way to start a conversation is by situationally looking at what she's doing and starting a conversation on that। जैसे इस example में she was reading a book, so I could have started a conversation something like this। Oh, that's an interesting book। Yeah, it is। Are you trying to be a vegetarian? Well, that's not the literal meaning of vegetarian here. It's a book, it's a novel, okay, and has a very different meaning altogether. What's it about? Mental illness. Do you think it's very relatable to you? Oh my god, why do you want to even know about that? So you have enough mental illnesses? Should I be scared? Honey, baby. Oh my god, relax. Okay. You don't have to. Okay, but I'm a vegetarian, so that's very interesting for me. Okay, well, I'm a vegetarian too. Really? But that doesn't mean that this novel brings up the same thing which we are thinking about. ठीक है तो वही अच्छी बात है, so you can teach me a lot more about these things then। I might be a literature student, but I'm not a teacher। You'll be a very bad teacher if you were a teacher। What makes you say that? Because I literally just asked you to teach me about a book। Mm-hmm. But do you think you're a good teacher? I don't really feel like speaking about this. Okay. What's your name? Pratyaksha। Nice to meet you, Pratyaksha। Now, if you're a successful man, but in situations like these, ये बनेगी इसके भाई बच्चों की क्या माँ। बकवास है ये। मतलब यार ये कितना क्रिंज था बे ये वीडियो। और ये पता है इतना इतना फेमस लंबा भी लगा। इन्फ्लुएंसर है, ये इतना फेमस इन्फ्लुएंसर है जो लड़कों को सिखाता है कि लड़कियां कैसे पिकअप करें इन अ मेट्रो, इन अ मार्केट, इन अ क्लब, इन अ कैफे, एनी प्लेस। तभी तो लड़कों से लड़कियां पट नहीं रही हैं आजकल। तभी निधि मतलब ऐसे वीडियोस सीरियसली देख रहे हो ना, अगर तुम नहीं पटेगी भाई लड़की तुमसे। लड़कियां मतलब पटेंगी ये ऐसे? निधि तू बता, मतलब तेरे क्या बिल्कुल भी लड़कियां इतनी नहीं। बेवकूफ हैं कि वो ऐसी ऐसी लाइन से पट जाती हैं? नहीं पड़ती Tell me, निधि। भाई। नहीं यार, लड़के बेवकूफ हो गए हैं आजकल इस मामले में। तो क्या डेटिंग एडवाइस दे रहा है यार, स्टड बन रहा है बेफालतू का। नहीं, ऐसे नहीं पड़ती लड़कियां। और मैं तो नहीं कह रहा नहीं, हूँ जो ठीक है। लड़की पट जाती है ना ऐसे, वो ही स्टूपिड है, पता है। वो इतना हम्म। वो 3-4 किसी ने पिकअप लाइन फेंक दी और तुम इम्प्रेस हो रही हो लड़की से अगर, तो फिर तो भाई तुम में ही प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे पर नहीं मुझे लगता पता लड़कियां लगता ऐसे नहीं पटती है, होंगी। लड़कियां पढ़ती भी नहीं यार पिकअप लाइन से। वो इरिटेटिंग लगती हैं उनको ये सब लाइंस वगैरह, चीजी लाइंस, पिकअप लाइंस तो नहीं पढ़ती। तो नहीं सुनना चाहिए भाई, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को मत सुनो। बहुत ही या बेकार मे भी एडवाइस मतलब है। कुछ लड़कियां ऐसी होती भी होंगी ना, बट नहीं दे इनको ना कुछ थोड़ा होती सा है, ऐसे वो गलेबल होती है, पता है। अच्छा अच्छा फील मे होता है, बी। अरे नहीं अब ये कर रहा है तो मे बी। हाँ, हाँ कोई हाँ वैलिडेशन दे रहा है, उनको वैलिडेशन फील होती है, मे बी हो सकता है। पर बहुत ही घटिया एडवाइस नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, मतलब तुम पिकअप बताओ, लाइंस बड़ी क्रिंज थी, पता है। तुम तीनों एक तो किसी ये लड़की इंग्लिश को का क्या है, देखोगे। ये अंग्रेजी का क्या होता है, तो मुझे ये समझ नहीं आता। मतलब देख के लगता है कितना फेक हैं दोनों लोग जो आपस में हम्म। बात चल रही है। Oh, सीरियसली। are you vegetarian? Oh, no, 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 I'm thinking of becoming a vegetarian। ऐसी कौन अंग्रेजी बात विथ करता है एक्सेंट। यार? ऐसे अंग्रेजी विथ कौन बात एक्सेंट। करता है रियल लाइफ में? और कोई आर यू अ करता गुड भी है ना अगर टीचर? इंडिया में, तो फालतू कोई अंग्रेज मत बनो भाई। नहीं नहीं नहीं, तो हाँ। अंग्रेजी इज लाइक कि तू कोई गुची अरमानी कोई महंगी वॉच रखा है ना, तो जैसे ही आप अंग्रेजी बोल देते हो ना तो आपको लगता है कि थोड़ा अच्छा, नहीं ये थोड़ा पढ़ा लिखा तो होगा, मतलब एक क्राइटेरिया पे हम्म। टिक मार्क लग जाता है कि डिसेंट इनफ पढ़ा लिखा होगा। एक हम्म। वो वाला फैक्टर है ना, गुची अरमानी है मतलब इसके पास पैसे तो होंगे तभी एफर्ट कर हम्म। पा रहा है, तो एक ये वो वाला एलिमेंट होता है और कुछ नहीं। और ये पता है अब पता इंडियन है, सोसाइटी में ना मुझे एक गलत लगता है, लाइक कि जैसे क्या एक हमने डिफरेंस
मैं बताऊं, एज अ वुमेन, जब लड़के ना, मान लो दो लड़के आपको सेम पिकअप लाइन चिपका रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई लड़का हिंदी में बोल रहा है ना और एक इंग्लिश में बोल रहा है, तो इंग्लिश वाला ऑफ कोर्स बेटर फील होगा लड़की को। उसको वही लगता है हम्म। कि थोड़ा एजुकेटेड होगा, मतलब लड़कियों को ही फील होता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सही उससे आ रहा है। ये होना नहीं चाहिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन नहीं, अगर लड़कियों को बात ये करनी भी है ना, अंग्रेजी में करनी ही है तो नेचुरली निकलना चाहिए। ये नहीं नेचुरली, कि आप हाँ, दो ऑफ तीन कोर्स। सेंटेंस रिहर्स कर रहे हो माइंड में, हाँ, यहाँ ये ये वाली गलत लगता लाइंस है। बोलूंगा ना तो इम्प्रेस हो जाएगी। हाँ, और वो पिकअप समझ लाइन में तो भी आ देख जाता याद है यार करनी लड़कियों को। पड़ती है। पिकअप मैंने लाइन तो तो कभी याद नहीं करी करना भाई। पड़ता है भाई, मैंने तो ये कभी नहीं जिसको किया, पता डिलीवर है ये सब। करना है। मैंने ये सब कभी नहीं किया, पता है। एंड आई आदित्य डिडंट भाई हैव आपने एनी किया है, प्रॉब्लम्स आपका इन क्या माय पॉइंट डेटिंग ऑफ व्यू लाइफ। है इस पे? नहीं मतलब ऐसे ना वर्ड्स वगैरह तो यूज नहीं किए। कॉलेज में जब मैं था ना, तो कॉलेज में मैं थिएटर वगैरह किया करता था, और स्टेज पे ऐसे बोलने बोलने वाली चीजें, इलेक्शन होते थे ना जब कॉलेज में, तब तो उस टाइम मैं क्या करता था, उस टाइम मैं किसी किसी कोई कोई भारी वर्ड और ये सब मैं याद करके जाता था, ताकि मेरी स्पीच इंप्रेसिव लगे, है ना। फिर मैंने उसी टाइम ये चीज रिकॉग्नाइज की कि यार ये तो बड़ा फेक है, मतलब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मेरे प्रेशर है मेरे दिमाग में ये ऐसे बोलते हम्म। हुए। तो फिर ना मैं अपने रियल लैंग्वेज में जब बोलता था, तो वो ज्यादा लोग सुनते थे और ये सब करते थे, तो कॉन्फिडेंट मैंने फील आता है ना, हाँ, वो हाँ। कॉलेज में हाँ। किया करता था मैं, बट ऐसे किसी लड़की के लिए ऐसे नहीं, या किसी दोस्त के लिए, या हम्म। इंटरव्यू में भी। इनफैक्ट जब मैंने इंटरव्यू भी दिए हैं कभी भी, तो भी मैंने कुछ ऐसे नहीं किया कि मैं बहुत स्मार्ट दिखूंगा। मैं ऐसे ही बात करता हूँ हर जगह हर किसी हम्म। से। और हाँ वही वो जो लेकिन जब आपको मैटर नेचुरल, हो, कंफर्टेबल लगे। नेचुरल बोलो भाई, जैसे तुम्हारी हाँ पर्सनालिटी है ना, चलो थोड़ा सा अमेंडमेंट करनी पड़ती है। लाइक आप हम्म। बिल्कुल ही घोचू हो, अगर वैसे घोचू ही प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, तो लड़की टर्न ऑफ होगी। थोड़ा बहुत हाँ। करना पड़ता है, लेकिन ये भी नहीं कि आप ना अपने आप, पता है हम क्या कर रहे हैं, हम अमेरिकनाइज करना चाहते हैं हर चीज को, हम्म। कि वी आर अमेरिकन्स नाउ। हम उन्हीं का एक्सेंट इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उनकी ही पिकअप लाइंस को यहाँ डालने की कोशिश करेंगे। या फिर वहां पे अगर पिकअप गर्ल्स का जैसे ट्रेंड है ना, वहां पे लोग जाते हैं कैफेज में, बार्स में, एंड दे टॉक टू न्यू पीपल, उसमें लड़कियां भी हम्म। आती हैं, राइट। यहाँ पे मुझे लगता है इतना ट्रेंड नहीं है इस चीज का अभी। लाइक हम्म। पता नहीं, मैं कॉपी शायद है कभी यहाँ पे, गया नहीं यहाँ हूँ नहीं नहीं, यहाँ या कॉपी ऐसे। है। हम्म। देखो, कॉपी इज कॉपी। अगर आप अगर नाइकी की फर्स्ट कॉपी ले रहे हो ना, तो वो कॉपी ही है, चाहे कितनी भी हम्म। अच्छी कॉपी हो। कॉपी कॉपी होता है। इंडिया जो वेस्ट के चीजों को कॉपी कर रहा है ना, वो दिखता है यार साफ साफ, वो कॉपी है पूरा, वो सारा दिख जाता है सामने से कि नकली छला हुआ है। नहीं हाँ। बट आदित्य पर भाई, कई लोग जैसे फॉरेन पे कॉपी करते हैं ना, मतलब वो मे बी टीयर 1 पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन मेजोरिटी ना ये अपने सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों से भी इंस्पायर होते हैं। जो बॉलीवुड है ना, वो भी काफी एक रोल प्ले करता है, वो काफी ज्यादा। लड़की कैसे पटाए, राइट। नहीं, और ये ज्यादातर सलमान लोग खान तो वाली यही सब लाइन नहीं थी, होता है। लेकिन ये अमेरिका को ही कबीर कॉपी कर रहा सिंह, है बंदा। नहीं नहीं, ये वाले बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो वैसे ही मेजोरिटी है इंडिया में, वो हाँ। करते हैं। बॉलीवुड के थ्रू जाता है, मतलब कि इंट्रोड्यूस होता है हम्म। कैसे मैं लड़की से बात करूं या वटेवर। इंडिया की ना हाँ। ये रूट में ये बेसिक प्रॉब्लम है कि इंडियंस इल्यूजन में रहते हैं, और वो हमेशा ना कहानियां बनाते हैं, और बहुत ज्यादा कहानियां बनाते हैं अपने दिमाग में। अब पता नहीं, शायद हम लोगों की परवरिश ही ऐसी होती है या जो भी है, तो वो हमेशा हर चीज में कहानी बना लेंगे। लव स्टोरी में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हम्म। ये करना है वो करना है, और वो एक्चुअल में ऐसे होते नहीं है, तो वो बड़ा नकली सा दिखता है ना। हाँ दिमाग में कुछ और, रियलिटी में कुछ और। यार, पता है वैसे इसने ना, जो वीडियो हम देख रहे थे, जिसकी रील देख रहे थे, इसने स्टार्टिंग में एक चीज सही बोली कि हम ना हवा सा बना लेते हैं कि क्या पिकअप किसी से लाइन बात चिपकाएं करना। लड़कियों पे, हाँ, कि हाँ ये तो कैसे सही क्या है। बोले। तो ये इसने सही बोला है, क्योंकि ना वही हम स्टार्टिंग से ना एक दूसरे अपोजिट जेंडर को बहुत वो देखते हुए आ रहे हैं कि हवा ही हो गया है कि लड़की है, लड़की है, लड़की है, वो लड़का है। तो मतलब इतना ना वो प्रेशराइज फील नहीं करना चाहिए कि आपको हम्म। बात करनी है, तो कोई बैठा है तो हाय हेलो कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लड़कियों को डायरेक्ट आप कुछ मैसेज दे रहे हो ना, तो वो ज्यादा बेटर लगता है रेदर देन पिकअप लाइंस। तो आप बैठे हो, इसने सही स्टार्टिंग में ठीक बोला कि लड़की बैठी है, आप बुक पढ़ रही है, तो उससे उससे रिलेटेड बात कर लो तो कंफर्टेबल फील करेगी। तो ये ठीक था कि आपको फिर तो भाई की सही थी प्रेशर लेने की इसकी जरूरत नहीं, मैं पर मैं उसने जिस मैं एक एडवाइस दूं लड़कों को जो देख रहे होंगे मेरी वीडियो। मतलब डेटिंग एडवाइस नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोग इंडिया में रह रहे हो ना, और इस तरह के लोगों को सुन रहे हो जो ये सब सिखाते हैं तुम्हें, पहली बात तो तुम्हें किसी से बात करनी क्यों है ना, तुम्हें पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए दिमाग में। कोई तुम्हें लड़की दिखी, ये यही हो सकता है ना, वो सुंदर लग रही होगी बहुत, तुम्हें अट्रैक्ट कर रही होगी अपनी तरफ बहुत ज्यादा, यही सब रीजन होगा, और तो कुछ होगा नहीं। और तुम्हारी फट रही है उससे बात करने में, तुम बात भी नहीं कर पा रहे। तो अब मेरा कैसा सिनेरियो रहता है, मैं कहीं बैठा हूँ, मतलब मेरा इतना वो, मेरे को किसी से बात करनी है तो मेरे को 1 सेकंड अपने आप हो जाता है, वो मैं कर लेता हूँ बात, और नहीं तो हम्म। नहीं करनी, मेरे अंदर वो एफर्ट चलते ही नहीं है। तो
और फिर भी चलो तुम किसी की एडवाइस लेके जा रहे हो किसी लड़की को अप्रोच करने कुछ भी तरीके से, कितनी भी बढ़िया पिकअप लाइंस और वॉट एवर, तो एक बात ध्यान रखना, तुम इंडिया में हो और यहाँ पे ना अगर तुमने कुछ भी किया तो मॉब लिंचिंग तक हो जाती है यहाँ पे, है ना। और जिस लड़की से आप बात करने जा रहे हो, यू नेवर नो कि वो दिल्ली मेट्रो में अगर बैठी हुई है तो वो लखनऊ की हो सकती है, वो साउथ इंडिया की हो सकती है, वो साउथ दिल्ली की हो सकती है ना। वो किस एरिया से आ रही है तुम्हें नहीं पता, क्योंकि यहाँ कपड़े सब एक जैसे पहनते हैं दिल्ली में। तुमने उसे कुछ बोला, अगर उसने कुछ उल्टे सीधे में ले लिया और उसने तुम पे शाउटिंग शुरू कर दी, है ना, तो वहां पे अगर तुम एक पब्लिक प्लेस में हो तो सारे पब्लिक का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकलेगा, ये फैक्ट है। हम्म तो बीइंग अ बॉय थोड़ा कॉन्शियस रहो यार, ये मतलब ऐसे ये मेरे को ये तरीका ही सही नहीं लगता कि हम डर डर के हम्म किसी को चेस करने जा रहे हैं, नहीं ये गलत हाँ। है, बिल्कुल गलत है। और इसमें मैं ऐड ऑन करती हूँ आदित्य, पता है ये जब लड़के कहीं बार में जाते हैं, कहीं पे भी लड़की को अप्रोच करते हैं ना, अगर लड़की एक बार बोल देती है आपको कि आई एम नॉट श्योर, या फिर वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो उससे क्लियर समझ जाओ कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। काफी लड़के ना बार बार फिर सेकंड टाइम आएंगे, थर्ड टाइम आएंगे, तो ये लड़कियां और बहुत गलत इरिटेट है। इरिटेट हो जाती हैं। बहुत गलत है। उनके माइंड में चलता है कि यार शायद मैं इससे अब ऐसे बात कर लूंगा तो पट जाएगी, इसके फ्रेंड से बात कर लूंगा तो पट जाएगी। तो इफ शी इज सेइंग नो तो इट्स अ नो। अगर वो तुम्हें क्लियर हिंट्स भी नहीं दे पा रही है ना, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तुम्हें स्माइल पास नहीं कर रही है, तो समझ जाओ कि इट्स अ नो। तो उस पर बार बार वो चेप होने की जरूरत नहीं है। तो लड़कियों को ये बड़ा बड़ा इरिटेटिंग लगता है। अगर वो बात कर रही है फर्स्ट टाइम पे तो इट्स ओके, नहीं तो छोड़ दो ना। क्यों चेप हो जाते हो बार बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी ये और चीजें ये बिल्कुल चेप सही वाली बोला यार, चीजें, हाँ। और ये चेप वाली चीजें करके ना पीके लड़के अपनी जो मैनली नेचर है ना उसको लूज करते हैं, मैन हम्म आइडेंटिटी लूज करते हैं, और ऐसे वो टर्न ऑफ ऐसे होती है बोलते हैं हाँ, मैं पता है वो मैनली हूँ। लड़कियां, मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल। नहीं आती है। हाँ। अरे ठीक है यार, और ये पता है निधि, ये ना पता चल जाता है कि मतलब ना लड़कों को भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम्म ढक्कन होते हैं, मतलब दिख रहा है ना अगर वो थोड़ी सी नेगेटिव वाइब आई या फिर टर्न ऑफ वाली हम्म वाइब, समझ जाते हैं लड़के। लेकिन ये हाँ, बेवकूफी होती है जो ना बार बार पीछे पड़ते हैं बार यार। बार ट्रस्ट में, हाँ। अगर आप जैसे ही उसने पहली बार नो बोला ना और आप इमीडिएटली आप बंद कर दोगे, दे आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मे बी आप अगर कभी वापस टकराओगे ना तो उसको लगेगा यार लड़का एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंट है, इट्स ओके, मे बी लाइक लेट्स जस्ट हैव अ नॉर्मल चैट, तो हम्म प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, तो नॉर्मली छोड़ दो, बात करो चेस भाई। मत करो। और ना हर पर्सन यूनिक होता है। लाइक जैसे ये काफी जेनरिक वीडियोस बनाते हैं ना कि ऐसी लड़की को पटाया जाए, ऐसी पिकअप लाइंस चेपी जाए। पता आपको नहीं पता कौन सी पिकअप लाइन किस पे वर्क करेगी, क्योंकि ट्रू। लड़कियां डिफरेंट होती हैं सारी। उनकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती है। हो सकता है कोई लड़की इससे पट भी जाए इसी पिकअप लाइन हाँ। से, कोई नहीं भी पटी। तो आपको गेज करना है कि वो पर्सनैलिटी हम्म क्या है जिससे आप बात कर रहे हो। और इनमें ये लूज हो जाता है कॉन्टेक्स्ट ना। तो हम भी जो बैठ के डेटिंग टिप्स दे रहे हैं अभी बैठ के, शायद हम भी यही मिस्टेक कर रहे नहीं, हैं, काइंड ऑफ। डेटिंग टिप्स कहाँ दी हमने? हम बस यही वही कि बोल रहे लड़की को हैं। कैसे पटाए और ये सब। नहीं नहीं, पता है ये बहुत ना बेसिक। हम नहीं दे रहे, वो दे रहा मतलब है। पता है, मैं एक चीज बोलता हूँ ना, डेटिंग टिप्स जैसा कुछ नहीं है यार, ये ना जबरदस्ती की हम्म बनाई हुई कुछ चीजें होती हैं। डेटिंग टिप्स क्या है यार, लड़कों की बात कर रहे हैं ना हम, डेटिंग टिप्स की बात कर रहे हैं, तो लड़के कैसे लड़कियों को अप्रोच करें। तो ये आपने अलग से सब्जेक्ट क्यों बना दिया कि इसकी पढ़ाई करो, हाँ। वीडियो, ये इसी क्या का ना है यार, ये आंसर है, बकवास है। पता कल है को मैं इसी एक का बना आंसर है। दूंगा कि पानी कैसे पिए, खाना कैसे खाएं, ये सब फालतू, ये जबरदस्ती के बनाए हुए सब्जेक्ट है, मैं कोई मैं लॉजिक एक नहीं है। बता और पता मैं है एक बात बताता ये, हूँ। हाँ लाइक इसी बंदे का ना एक रिएक्शन है शताब गांगवर पे, ठीक है। हाँ क्योंकि शताब भी ना इस चीज को क्रिटिसाइज करता है कि ये डेटिंग टिप्स वगैरह, या फिर तुम कह रहे हो ना डेटिंग को एज अ सब्जेक्ट क्यों बना दिया है। हाँ तो ये क्षितिज ने उस पर रिएक्ट करते हुए बोला कि जैसे आपके हर लाइफ के एरियाज होते हैं, आपका हाँ। करियर हो गया, आपकी एजुकेशन हो गई, आपके बच्चे हो गए, या कुछ भी है, वैसे डेटिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। हम्म। तो इसका अगर कोई प्रोफेशन है, लाइक इसका कोई प्रोफेशनल आके आपको टिप्स दे रहा है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। आपको नहीं सिखा ही रहा प्रोफेशनल, है ना आपको कैसी लड़कियों से बात करनी नहीं है, नहीं, विच इज अ देखो अब क्राइसिस इन पता मैं, है, इंडिया। हाँ, नहीं, इसका मैं पता इस है, पे इसी पे ना एक और हम्म ऐड करता हूँ निधि, उसके बाद तू करना फिर। हाँ फॉर हाँ एग्जांपल, हम सबको पता है कि एक अच्छा रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपकी लाइफ कैसी होती है, कैसी शेप अप होती है। तो अगर उसमें अगर आप एक कुछ बड़ी वियर्ड सी पिकअप लाइन बोल रहे हो और मे बी वो लड़की काफी अच्छी थी एंड यू मिस आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, तो अगर थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं, फॉलो दीज 4-5 स्टेप्स। मेरे लिए हम्म जो भी एक लड़का अगर किसी लड़की को अप्रोच करता है, तो जो भी फर्स्ट सेंटेंस होता है ना वो आपकी पिकअप लाइन होती है। तो पिकअप लाइन में ना एकदम कई बार बड़ा हवा बना देते हैं। फॉर हम्म एग्जाम्पल, मैं यूजुअली, हे हाउ आर यू डूइंग, तो दैट कुड बी, आप उसको बोल दो, फिर ये पिकअप लाइन है। आप बात तो चालू करोगे ना, हम्म कुछ तो पहले 2 सेंटेंस आप बोलोगे ना। तो वो थोड़े से इंटेलिजेंटली अगर आप प्ले करोगे ताकि लड़की को एकदम चेप ना लगे, तो थोड़ी सी अगर गाइडेंस मिल जाएगी तो शायद बेटर भी है, राइट।
क्योंकि मैंने ना एक ये बुक पढ़ी थी प्रखर की, डोंट शट अप करके कोई बुक है, तो उसमें एक हम्म मतलब एक चैप्टर है डेटिंग के ऊपर ही। तो उसमें ना उसने वही एक्सप्लेन किया है कि वो भी जब एक अपने कॉलेज टाइम पे थे, 3-4 लड़के थे, तो उनको नहीं पता था कि लड़कियों को कैसे अप्रोच किया जाता है। तो ये डेटिंग टिप्स का मतलब जो ये दे रहे हैं ना, वो टिप्स टिप्स नहीं है एग्जैक्टली, मतलब वो कुछ चीजें बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे वही चीज हो गई कि आपको चेप नहीं होना है लड़की पे, इतनी भी चीजी पिकअप लाइंस मत मारो। तो कुछ चीजें अगर हम मतलब लड़कों को या लड़कियों को एज अ गाइडेंस दे दें, तो उसमें कुछ हार्म भी नहीं है। कि क्योंकि ना काफी, जैसे हम इंडिया में वही बात कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे दोनों जेंडर्स को ना बहुत ही हवा माना जाता है। ठीक है, एज फ्रेंड्स नहीं देखते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग ही है, ऐसे नहीं देखा जाता। तो ना कुछ लड़के बहुत नर्वस हो जाते हैं लड़कियों को देख के कि अब क्या करें, अब कैसे बात करेंगे। तो वो कुछ गलत एडवाइस भी, मतलब गलत एडवाइस सुन के भी गलत वो अप्रोच कर लेते हैं। तो कुछ चीजें अगर क्लियर हो जाएं तो आई डोंट थिंक कि कोई हार्म है उसके अंदर। इस पे ना दो चीजें हैं, पता है। पहली तो ये है, क्या लड़कियां ओपन होती हैं टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स इन अ पब्लिक सेटिंग लाइक अ हाँ मेट्रो? आर हाँ दे हाँ। ओपन टू इट? या ठीक है, या इफ या दे आर ओपन टू इट, अगर यही ऐसा कोई सिचुएशन आदित्य तुम्हारे साथ हुई होती, ठीक है, एक लड़की साइड में बैठी है और तुम बात करना चाहते हो, हमें इसकी पिकअप लाइंस बेकार लगी, राइट? अगर तुम होते तो कैसे अप्रोच करते? एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला था। तो मैं अभी नहीं बता सकता कि मैं क्या बोलने वाला था। मेरे बगल में कोई होगा और मुझे उससे बात करनी होगी, तो मैं वो पता नहीं क्या करूंगा, मुझे भी नहीं पता, पर मैं कर लूंगा ऑन द विद इन अ स्पॉट सेकेंड। इम्प्रॉम्प्टू होगा, राइट, ये हाँ। कोई मेरे सोचना नहीं दिमाग है में इस कुछ पे नहीं भी। है। मेरे से और कोई यही कुछ बेस्ट पूछेगा तो मैं है। ब्लैंक हो जाऊंगा। अब मैं एक दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। पीके बोल रहे थे ना कि जैसे या निधि ने भी बोला कि कुछ तो पता चलेगा सुनने से, जिनको बिल्कुल ही क्लैरिटी नहीं है। तो मेरा क्या मानना है ना कि ऐसा नहीं होता। जिस लड़के को कुछ भी नहीं पता ना, उसको आप ये सब चीजें और बता के ना उसको और प्रॉब्लम में डाल रहे हो। राइट। हम्म अब एक बंदा जो जिंदगी भर वो दूर रहा है, लड़कियों से डरता है बात करने में, वो कुछ पिकअप लाइन सीख के कुछ यूट्यूबर से और जाके वो किसी लड़की को अप्रोच कर रहा है ना, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत अजीब दिखेगा वो बोलता हुआ। हाँ क्योंकि ये चीजें इनहेरेंट अंदर से होती हैं, ये मतलब याद करके रट्टा मार के नहीं हो पाएगा। आप जब बोलोगे ना, हम्म बहुत वाहियात लगोगे, बहुत ज्यादा वाहियात लगोगे। तो हमारे यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, ये फैशन टिप्स और ये टिप्स ये दे तो देते हैं लोग, बट ये ऐसे नहीं होता। ये एक प्रोसेस होता है। आपने प्रोसेस तो फॉलो किया नहीं है, बचपन से आप कुछ अलग ही जिंदगी जिए हो सामाजिक कीड़े मकोड़ों के बीच में, और अब आप एकदम से चाह रहे हो कि मैं टॉम क्रूज बन जाऊं। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हम्म हाँ, नहीं तो वो आई तो गेस सही कोई बोल ना रहे हो। कोई ट्रू। पिकअप लाइंस नहीं सीखनी चाहिए, मतलब कि हाँ आपको एक नहीं, ब्रॉड लाइन पे ये बोलना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, हाँ, बिल्कुल। इम्प्रॉम्प्टू कुछ रहो, चीजें हैं जो चेप पर्सनैलिटी आपको के मत बन साथ हेल्प कर जाना जाना। है। सकती हैं। राइट, अगर वो कि मना आप कर चेप देती है मत हो। नेगेटिव वाइब आ रही, छोड़ दो। बिल्कुल। हाँ, ऐसी कुछ चीजें मतलब हम आपको एडवाइस ना कर सकते हैं कि पिकअप लाइंस नहीं, कुछ चीजें कि आपको लड़की को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना है। बिल्कुल। ठीक है, आपको बिल्कुल। राइट टच बैड टच, तो ये सब चीजें मैं बतानी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ लड़कों में ना ये बेसिक चीजें भी नहीं है। जैसे पता है, मैं ये एग्जैक्टली। काफी नोटिस करती हूँ ना कि अगर मैं किसी बार में हूँ, किसी क्लब में हूँ, तो लड़का इतना ज्यादा शो ऑफ करता है ना अपने पैसा का, और वो बहुत ही टर्न ऑफ होता है हर लड़की के लिए। और ये बहुत लड़के करते हैं यार, कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये वाला घर है, ये गुची की क्लब शर्ट मेरे डाल के बाप के। आया हूँ। हाँ, और ये लड़कियों को लिटरली बहुत टर्न ऑफ करता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस इतना नहीं, देख बट लो निधि, कि काफी सारे लोगों को ये पसंद आता है ना, बाय द वे। काफी पता नहीं सारे लोगों यार। को ये पसंद आता है। लड़कियों को। काफी लड़कियों को, हाँ। बट वो लड़की सही तभी नहीं है करते ना हैं यार फिर लड़के। तुम्हारे लिए। अगर वो पैसों से ही पट रही है तो फिर क्या ही है नहीं, यार। लड़कियां पैसे से पटती हैं, ये तो फैक्ट है ना। बट एक पता है डिफरेंस होता है, शादी एक पैसे लड़का की वजह रिच, से होती है। एक तो पटना शॉप और उठना एक छोड़ो। रिच में डिफरेंस होता है यार। आई बिलीव कि आप ना फर्स्ट मीटिंग में वो अपनी सिर्फ एक वेल्थ को मार्कर वो है नहीं ना, कर सकते हो। वो सिर्फ एक मार्कर है। फिर वो नहीं लड़का भी आपको तो नहीं। वही है ना निधि, वो मतलब आपको उसके पास शोकेस वेल्थ ही है करनी बस है अपनी दिखाने के लिए। वेल्थ, राइट? हाँ, वो तो बाप की मुझे प्रॉपर्टी है तो। पर्सनली ऐसे लड़के बहुत वो लगता है, और स्पेशली अगर इमेजिन आप कर, फर्स्ट मीटिंग पे वो कर रहे हो ना। जैसे इमेजिन कर, अभी मैं टिंडर पे किसी गर्ल से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, हम्म हम फ्राइडे को डेट सेटअप करते हैं और फिर मैं डेट हम्म पे जाता हूँ। एक तरफ मैं ऑटो पे आ रहा हूँ, ठीक है, और लड़की देख रही है मैं ऑटो पे आया हूँ, और दूसरा मैं एक फरारी लेके पहुंचता हूँ। देख, मैं इसमें बताऊं, देख अगर तू फेरारी से आ रहा है, ऑफ कोर्स सच में लड़की बहुत इंप्रेस होगी, ठीक पट है, जाएगी, लेकिन पट पहली डेट जाएगी। पे ही अब पट देख जाएगी, पता उसमें ना, तो देख गिवन है। देख तू फरारी से आया, ठीक है, उसमें अब मतलब तेरे पास फरारी है तो तू आया, तू फरारी फरारी को रेंट पे लेके नहीं आया, ठीक है। अब अगर तू लड़की को बोल रहा है ना क्लब में जाके कि लिसन आई हैव अ फरारी, और लड़के लिटरली ऐसा बोलते हैं, तब वो बहुत बुरा लगता है। अगर तू लड़की से बात कर रहा है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, लड़की से अच्छी कॉन्वर्जेशन हो गई, और फिर तुम नीचे साथ में जा रहे हो,
मतलब बार के बाहर जा रहे हो और वो फिर देखती है कि तू उसको ड्रॉप करने फरारी में जा रहा है, तो इट्स फाइन। एक लड़के की ना वेल्थ धीरे धीरे समझ में आ जाती है कि वो क्या प्रोफाइल में काम कर रहा है, कितना वेल्थ उसके पास है। लेकिन अगर आप फर्स्ट मीटिंग में ही अपना कॉन्वर्जेशन ही बिल्ड कर रहे हो कि वेल्थ के अराउंड, तो फिर मुझे लगता है कि वो लड़कियों को बहुत टर्न ऑफ लगता है। तो ये नहीं करना चाहिए कि आप शो ऑफ कर रहे हो अपनी वेल्थ, आपके पास है ना, तो लड़की को समझ में आ जाएगा कि आप इस बट लेवल एक से हो, सटल वे तो वो में दिखता कैसे है। शो ऑफ करे बंदा? हाँ मतलब फर्स्ट अगर मीटिंग पे कोई क्यों रोलेक्स करना है पहना यार? हुआ है, अगर मैं रोलेक्स पहना हुआ हूँ ठीक है, तो वो उसमें क्या सटल है? मतलब मेरे लिए नहीं। सटल है, आई कैन अफोर्ड इट राइट, तो एक मैं तो ये हो हाँ पहनता गया, हूँ, हाँ। दैट्स इट। एक तो ये हो गया मैं डाल के आया हूँ, ठीक है, और एक हाँ तरफ वो ठीक है। मैं उसको और उतार के टेबल पे रख देता हूँ, दिखाता हूँ ये देख मेरी रोलेक्स। ऐसे तो कोई नहीं हाँ, करता ना। अरे ए बहुत देख लड़के बताना करते हैं टाइम क्या यार। है, टाइम क्या है बताना। लड़के पता है करते हैं लिटरली बहुत बोल लड़के। करते हैं नीचे बहुत। टैग देखियो, टैग मेरे क्या साथ है देख इधर पर्सनली एक ये बार। फील हुआ है। अरे मैं सच में, मेरे साथ ये चीजें हुई हैं कि लड़का आके बोलता है कि मैं तो डिजाइनर वियर ही पहनता हूँ, मुझे तो गुची से नीचे शर्ट पसंद ही नहीं आती है। और फर्स्ट मीटिंग में वो ये सब बोल देते हैं कि पता है ये बाल मेरे हम्म। पापा का है। तो ये चीजें मत करो यार, फर्स्ट मीटिंग में तो एटलीस्ट वैसे मत करो पापा का तुम नहीं अगर तो लड़के। बार है तो बड़ी वो अच्छी बात है। वो बहुत तो बहुत सही लड़का शो ऑफ वेल यार करता सेटल्ड है। है। वो लोग ना नहीं करेंगे ये यार। वाली चीज ना, पता है क्यों? एक इसका रीजन ये भी है ना कि वो उनके पास और कुछ है नहीं वैसा। एग्जैक्टली या। हाँ, अगर वो शो ऑफ नहीं करेंगे तो फिर उनके पास कुछ नहीं है फिर शो ऑफ करने के लिए, फिर खत्म है कहानी। इमेजिन करो हाँ, आचार्य प्रशांत डेट पे गए हैं, ठीक है, अब वो नहीं कर कैसे सकते। अप्रोच करेंगे लड़की को? उनके पास क्या खुद आ सॉरी जाएंगी टू लड़कियां से, यार। बट लड़की की लाइफ क्या फर्स्ट मीटिंग में मैं नहीं बातें नहीं, इमेजिन नहीं कर होंगी, मैं आपको सकती। बताता चेपा हूँ ना, ऊपर आचार्य लेके प्रसाद के जानी पास है? लड़कियां खुद आ जाएंगी, अपने आप आ जाएंगी, बिना कुछ करे बिना कुछ बोले, अगर आचार्य प्रसाद जैसी पर्सनैलिटी है आपकी तो। लेट्स से आचार्य प्रशांत इज इन फॉरेन कंट्री, ठीक है, वहां पे कोई उसको जानता नहीं है, ठीक है, उनको कोई नहीं जानता। अब वहां पे हम्म। किसी लड़की को वो पिकअप करने जाते हैं, ठीक है, लाइक अप्रोच करते हैं। अप्रोच करते हैं। इमेजिन हाउ वुड ही अप्रोच अ गर्ल कर और अ लेगा वुमन? यार, वो बहुत बेटर करेगा, आचार्य प्रशांत बहुत बेटर करेंगे, पता है। एक पर्सनालिटी में लाइक ना क्या वो होता बात है। करेंगे कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस ऊपर लेके जानी है और ये सब? नहीं मत नहीं करना यार, प्लीज, मत देखो करना। वो तो हमने तो उन्हें स्क्रीन पे सुना है ना, हम उनको पर्सनली थोड़ी जानते हैं, बट वो और वो जब आपके उनकी पास पर्सनैलिटी इतनी बहुत स्ट्रांग इंटेलेक्चुअल, है। यार इतना आप अगर इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो ना, तो आपको पता है हाँ कि मतलब किस तरीके की बात करना है। और हाँ आचार्य जी वही। की पर्सनल लाइफ को हटाते हैं साइड में, मैं अगर नहीं, ये मैं लड़कों की पार्ट एक वैसे ही कट नॉर्मल करूंगा, तरीके ये से, मैं पॉडकास्ट पे हाँ नहीं रखूंगा, मैं तो ऐसे ही बिल्कुल, बात कर रहा है था। ना, तो इस पे मैं एक पॉइंट कर रहा था कि लड़कों की अगर साइकोलॉजी से अगर अपन देखें ना निधि, और इवन लड़कियों की भी, तो अगर एक लड़का जैसे ही अगर कुछ रोलेक्स, मैं रोलेक्स तो चलो एक्सट्रीम एंड पे हो हम्म। गया, ठीक है, कोई डिसेंट इनफ ब्रांड की वॉच पहना है, डिसेंट इनफ बेल्ट है, शूज है, वट ठीक है, और जो वो एफर्ट भी कर सकता है, तो इट बिकम्स इजी। पता है, मैं ना अगले 3-4 डेट पे मैं लड़की को वो मौका नहीं दूंगा कि वो मेरी इवेल्युएट करे कि मेरी वेल्थ क्या है, हम्म। लड़की के पास भी शायद इतना टाइम नहीं होगा। तो फर्स्ट डेट पे जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, दैट शुड बी द बेस्ट, राइट। तो अगर मैंने ये सटल वे में दिखा भी दिया ना, तो लड़की सिक्योर हो गई कि भाई लड़का पढ़ा लिखा होगा, पैसे वाला होगा, फैमिली अच्छी होगी, कुछ चीजें टिक मार्क हो जाती है, वो मे भी शायद आगे चल के रॉन्ग हो, बट इनिशियली हाँ, इंप्रेस मैं कर देता हूँ, तो इट्स बट हम्म। फाइन। वही है यार, मतलब वही ना डिफरेंस होता है। जैसे हम बोल रहे थे ना, अगर आप वॉच पहन के आए हो तो इट्स फाइन, वो ठीक है, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो ना। लड़की को पता चलता है कि लड़का रिच है, ठीक है, बिना बिल्कुल आपके कुछ प्रिटेंड किए हुए। लेकिन कुछ लड़के लिटरली ऐसे होते हैं जो फेक करते हैं ये चीज, कि मैं ब्रांड्स के ही कपड़े पहनता हूँ, मेरे को ये ब्रांड पसंद है पर्टिकुलर, या फिर खत्म पता होते है हैं वो कि वो लड़के, तो वो गलत है, वो हिले हुए गलत लड़के है। होते हैं वो, और मैं हम्म। बता रहा मैं हूँ ना। सच में, हाँ, लड़के मैं- करते हैं, क्योंकि मैंने लिटरली बहुत एक्सपीरियंसेस ऐसे, हम बैठे होते हैं कैफे वगैरह कहीं पे भी विद गर्ल फ्रेंड्स, या आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में हो, तो लड़के सच में आके ना, हेलो, उनका फर्स्ट यही होता है कि, और आफ्टर 5 मिनट्स ना, आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि मेरे पास कितना पैसा, लड़के ये करते हैं। तो वो बहुत बड़ा टर्न ऑफ है लड़कियों के लिए। वो उसको फिर वही लगता है कि इसके पास है क्या, और मतलब आगे क्या कॉन्वर्जेशन हो सकती है हमारे बीच में। तो ऐसे मत करो। ऐसे आपके पास लड़के ना पैसा है ना, तो जो दिखेगा, वैसे ही जो दिखेगा। ऐसे जो ऐसे वाले लड़के होते हैं ना, वो लड़कों के बीच में भी नहीं रहते हैं, मतलब वो जैसे उनका ग्रुप होता है ना, उनके ग्रुप में अगर वो अलग हैं और बाकी सारे वैसे लड़के हैं जिनको शो ऑफ वाले नहीं है, तो वो वहां से भी हट जाते हैं। क्योंकि ऐसे हम्म। लड़को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लड़कों भी होते हैं वो नहीं रह पाते फ्रेंड सर्कल में, वो बस 24 घंटा यही कि मैंने तो इसके साथ फोटो ले ली है, मेरे पास तो ये हाँ। है, हम्म। मैं तो इसको जानता हूँ, मैं तो उसको, हम्म। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन है ना, लड़की नहीं लड़के भी बोर होते हैं, लड़के बोलते हैं जा यार तू, मतलब ऐसा, क्योंकि उनके पास यार कुछ ये ना, होता ही नहीं है और ये सिर्फ मतलब शो बड़ी ऑफ। ये सरफेस लेवल चीजें होती हैं, लाइक हाँ हाँ, फ्लॉन्ट करना बहुत आपके बेसिक पास बेसिक। क्या है, आप क्या पोजेस करते हो। हम्म। पता है, लाइक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अब फर्स्ट डेट पे अगर हो ना,
उस पर्सन को जानने की जरूरत है पहले आपको। हम्म उसकी वैल्यूज, उसकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, आपकी पर्सनैलिटीज मैच होती है या नहीं होती है, या ये होना चाहिए। एक ये आपको गेज करना है एक लड़की से मिल रहे हो तो। और लड़कियों के लिए भी हाँ लाइक सेम। पर ये जो होता है ना हम्म कि लड़कियां फिर देख रही हैं कि लड़का कितना वेल्दी है, लड़का देख रहा है कि कितनी सुंदर है, ये लाइक इट्स रेसिपी फॉर डिजास्टर भाई। या आगे जाके ना फिर मैं पता है, प्रॉब्लम आती है। हाँ, फॉर एक एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, आई गेस ये ना मतलब रिलेशनशिप के लिए काफी बेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल, पैसा शो ऑफ करके, लेट्स से अगर थोड़ी सी ज्यादा लड़कियां, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली सिक्योर्ड फील करती है कि लड़का पैसे वाला है, वट शादी भी ऐसी होती है, राइट? तो मे भी एक ये एंगल है। लेकिन अगर आपके पास रियली काफी पैसा है ना भाई, तो आई वुड रादर सजेस्ट ये जो वेल्थ कार्ड है ना, इसको सबसे आखिरी में ओपन करना। हाँ बिल्कुल डिसेंट आप हम्म जाओ। अगर हम्म लड़की आप में इंटरेस्टेड है तो आपका एक सबसे बड़ा टिक मार्क हो जाता है कि ये गोल्ड डिगर तो नहीं होगी, या ये सिर्फ मेरे लिए पैसे ट्रू के लिए मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे अंदर जो सब्सटेंस है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरा बिहेवियर है, वट उस पे इंप्रेस हो रही है। एक बार वो हो जाता है ना, तो जैसे निधि ने भी बोला, सटल वे में फिर वो धीरे धीरे तो पता चल जाएगा। आप कब तक अपनी दिख आइडेंटिटी जाता है हाइड कर पाओगे? राइट? तो इससे आप एक काफी बेटर लड़की को आप शायद वो मतलब डेट कर पाओगे, और प्रोबेबिलिटी होगी कि इट माइट वर्क वेल फॉर यू। या शायद पैसे से इंप्रेस वाली उसमें प्रोबेबिलिटी कम होगी। और हाँ इसी रील्स के बारे में बात करूँ ना, जैसे इसने जो लाइन चेपी लड़की को, अब लड़के देख रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ स्पेसिफिक लाइंस लर्न कर लेते हैं इन इंग्लिश ऑल्सो, है ना, कि हम हम्म। ऐसे रिहर्स कर कर ऐसे फ्रेज करेंगे लड़की के साथ। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी पर्सनैलिटी वो नहीं थी जो तुम शोकेस कर रहे हो लड़की को। तो लड़की को हम्म। फर्स्ट डेट पे तुम पसंद आ गए, ठीक है, तुमने कुछ 2-3 लाइनें चेपी, उसको लगा कि हाँ लड़का पढ़ा लिखा है, इसकी पर्सनैलिटी इंटरेस्टिंग है। लेकिन रियल तो आप थे नहीं ना वो फिर आपके हम्म 2-3 मीटिंग बाद स्टार्ट होगी शो होनी। या फिर लड़की को रियलाइज होगा ये तो फेक कर रहा था स्टार्टिंग की 1-2 डेट्स में। ये पता है, मैं एक स्टडी पढ़ रहा था इंडिया में, ऐसी हुई थी जो फर्स्ट फ्यू डेट्स होती है ना टिंडर के बाद, लड़कियों का ये कमेंट था कि लड़का मुझे फेक लगा स्टार्टिंग की कुछ डेट्स में, और बाद हाँ में जब उसको जानने लगी मैं, तो रियलाइज हुआ कि उसका रियल सेल्फ कुछ और ही है। हम्म तो लड़के ये सुन सुन के ना एक फेक पर्सोना बिल्ड कर रहे हैं इन द फर्स्ट फ्यू हाँ डेट्स। आपको ट्रू करना क्या है, जो ये पर्सनैलिटी शोकेस कर रहा है ना क्षितिज, ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड करो। अगर आपको ऐसी लड़कियां पटानी है तो वो पर्सनैलिटी बिल्ड लॉन्ग टर्म में होगी, बाय रीडिंग मोर बुक्स, बाय नोइंग मोर, बाय लर्निंग फिलोसफी। ये या बंदा फिलोसफी जानता है, पता है, लाइक इसकी ना बहुत ऐसी वीडियोस हैं जहाँ पे फिलोसफी, साइकोलॉजिकल की साइकोलॉजी टिप्स दे रहा है, इसमें एंड ही इज ग्रेट एट इट। ये जो रील दिखाई थी ना आपने सागर, इसी में मेरे को पता चल गया कि ये साइकोलॉजी जानता है। क्योंकि हम्म ये रील दिखाने का मैं बताता हूँ क्या मतलब था ये रील बनाने का। लोगों की इन्फीरियोरिटी के साथ, लोगों की इनसिक्योरिटी के साथ अगर आप प्ले करोगे ना थोड़ा सा, तो बहुत व्यू आते हैं वीडियोस पे, है ना। आप बोल हम्म दो कि अच्छा आपसे लड़की नहीं पट रही, 80% लड़कों से नहीं पट रही इंडिया में, क्योंकि लड़के हैं ही नहीं हम्म इंडिया में, वो कुछ और ही हैं। सैड बट ट्रू। सारे देखेंगे रजाई के अंदर छुप छुप के देखेंगे, उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वो बस सोच रहे हैं कि कोई तीसरा रजाई बंदा के आके अंदर मुझे के बताएगा देखेंगे भाई। कि मुझे लड़की कैसे पटानी है ना, और मैं पटा भी लूंगा इस इल्यूजन इसी में। ब्लैक ये तो मैन। साइकोलॉजी इसी में दिख गई, ये पब्लिक गेन करने की साइकोलॉजी होती है इनकी। कोई नहीं सिखा रहा हम्म तुम्हें कुछ, और ना तुम कुछ सीखने वाले हो ऐसी वीडियोस देख के। हाँ वो पैसे कमाते हैं, दैट्स इट, इतना ही है। वो रियल हम्म पर्सोना बिल्ड करो भाई, कुछ जानो लाइफ के बारे में। और ये ना जैसे कमेंट भी आया था, पता है हमें, जो हमने डेटिंग वाला वीडियो बनाया था ना, उसका तो ये क्रिटिसिज्म था कि हम आपके चैनल पे आते हैं कुछ रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, है ना, या कुछ सीखने के लिए। आप ये डेटिंग टिप्स पे वीडियो बना के ना अपने चैनल का स्टैंडर्ड डाउन कर रहे हो, कि इन सब चीजों की हमें क्या जरूरत है। इस पे तुम्हारा हम्म क्या पर्सपेक्टिव है? क्या ये टॉपिक्स, लेट्स से आज का जो पॉडकास्ट है, क्या ये टॉपिक ही फालतू है? क्या इस पे बात हम्म, करना ही कोई नॉन प्रोडक्टिव चीज है? नहीं नहीं पीके आई डिसएग्री विद यू पीके, इट्स अ वेरी एक प्रोडक्टिव सेकेंड। वीडियो, पता है, हाँ, नहीं लाइक मैं ये बड़ा बताती हूँ देखो। इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का भी। हाँ क्योंकि हम ना ऐसी चीजें नहीं बोल रहे हैं कि लड़की कैसे पटेगी, हम वो चीजें बोल रहे हैं जो आपको खुद खुद की पर्सनालिटी शेप करेगी, पता है। मतलब आपको आप रिलेशनशिप जिस में हेल्प करेगी। हाँ आपके पर्स मतलब आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, कोई भी हो, आपका फ्रेंड, आपका क्लाइंट या कुछ भी, तो अपनी पर्सनालिटी ऐसे बिल्ड करो, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की, राइट। मतलब वो हर चीज में आता है, आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आपका कुछ भी है, आपके फ्रेंड के साथ कोई भी काम है, तो कम्युनिकेशन आपका एक स्ट्रांग होना चाहिए। और वही लड़के ना इधर उधर से ये
ये टिप्स और ये ट्रिक्स ले लेके ना, तो वो और अपना ये सब पर्सनालिटी खराब कर रहे हैं, जैसे आदित्य ने बोला। तो जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सुनो, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि आपको क्या नहीं दूसरे वाले करना। नहीं सुनना, दूसरे वाले नहीं सुनना, सिर्फ यही हमारा आता है बेटर कैंडिड है, एक्सचेंज में। हमारा अच्छा है। हमारा अच्छा है, हमारा देखो। नहीं या मेरा ना इस मतलब पे एक बोल। चीज मैं वो जो पुराना पॉइंट जो बोला था ना उस पे ऐड करना था। सो एक तो मतलब कि शायद इससे बेटर रिलेशनशिप आपको मिल सकती है, और प्लस अगर आप अपने आप को बहुत रिच नहीं दिखाते हो ना, और बाद में अगर जैसे कि आप लेट से आप लोग डेट करने लगते हो, शादी हो जाती है, कोविड आ गया, रिसेशन आ गया, वॉर हो गया, आपका बिजनेस ठप हो जाता है, आपकी वो अच्छी सीईओ वाली जॉब चली जाती है, तो वो लड़की आपके पैसे से प्यार नहीं कर रही थी, आपकी पर्सनैलिटी से प्यार कर रही थी, तो शी विल स्टिक बाय यू। अदरवाइज तो भाई पैसे गए, और अगर वो लड़की का नेचर वैसा था तो फिर भाई वो भी चली जाएगी। तो ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। और ये- दूसरा पॉइंट, फिलोसॉफी पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि यार जैसे आचार्य प्रसाद जी है, वो नहीं रखेंगे भाई, नहीं पढ़ाते फिर लड़की वड़की। इट्स ओके टू हैव व्हाटएवर यार गर्लफ्रेंड, पता जैसे है हमने ये वो पॉइंट, देखा था रील। पता है ये पॉइंट मुझे टच करना है। पता है जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, आचार्य प्रशांत को सुन रहे हैं, हाँ, फिलोसफी पढ़ रहे हैं, समहाउ ना वो एंटी रिलेशनशिप हो जाते हैं। डू यू थिंक इट्स द राइट ऐसा वे टू है गो क्या इन दैट? आदित्य भाई? नहीं, ऐसा लगता नहीं, है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। है यार, मतलब नहीं, ठीक है, अगर कोई हो रहा है ना तो वो गलत है ना। वो गलत वे अगर में लेके पर जा रहा है एंटी फिर उनकी रिलेशनशिप हाँ वीडियोस भी नहीं, को, उनके पता है, मैसेज को। एंटी एंटी लव हो जाते हैं। वो फिर नहीं यार, रिलेशनशिप को ना सिर्फ एक ट्रांसैक्शनरी रिलेशनशिप की तरह देखते हैं नहीं कि नहीं, ये हाँ, वो सिर्फ दैट्स गलत पैसा मैं है नॉट तो कमा एग्री कैसे रहा राइट। है। करता हूँ। रिलेशन, ये गलत ऐसा है नहीं ना वही है। फिर। वो लव एज आइडिया को बिल्कुल ही वो कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। सो वुड नहीं यू तो एग्री क्योंकि विद डिस्कार्ड लव दिस? सही की करते मीनिंग हैं चेंज हो जो, जाती है। मतलब देखो जो हो रहा है हम्म। ना हमारे सोसाइटी में, जिस तरह का लव की डेफिनेशन है, शादी की डेफिनेशन है, तो उसको तो करना चाहिए डिस्कार्ड। वो तो सही बोलते हैं आचार्य प्रशांत, ठीक है, वो करना ही चाहिए। लेकिन जैसे अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हमें सीखना पड़ रहा है डेट कैसे करें, लड़की कैसे पटाएं, मतलब क्या वो तरीका होगा जिससे कि हम एक बेस्ट पार्टनर। मुझे ये बोलने में इरिटेशन हो रही है यार। तुम्हें हम्म। मतलब तुम क्यों जा रहे हो ये सब करने यार? तुम्हें देखो, तुम्हें एक लड़की चाहिए, एक लड़की को भी एक लड़का चाहिए, तो तुम्हें जो हाँ, लड़की चाहिए ना, उस लड़की को भी तुम्हारी जरूरत है। बट लड़के क्या करते हैं, बिछ जाते हैं जाके कि मुझे तो हाँ, ये चाहिए बिकॉज ये बहुत सुंदर है, ये तो क्वीन है ना, हम तो साला बेकार हैं, भाई गुलाम है। डेस्परेट होते ऐसा हैं ना नहीं यार होता, लड़के। ऐसा होता ही हम्म, नहीं है। लड़की को भी लड़कों की जरूरत होती है। तो तुम अगर किसी को अप्रोच कर रहे हो तो करो, चौड़े होके करो कि भाई हाँ तेरे को बता रहना है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। सिंपल रखो ना चीजें। इतना इतना इसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई करना, ये लाइफ छोटी सी है, और भी बहुत चीजें हैं। ये सब 2 मिनट में कर कुरा के हम्म। खत्म करो और आगे बढ़ो। और जैसे अभी प्रॉब्लम सागर पता ने है, बोला था ना कि लड़के हाँ फेक भी करते हैं, ये भी उसी का पार्ट है कि वो ऐसे ऐसे कमिटमेंट्स कर देते हैं ना कि आई विल लव यू फॉर एवर। अब जो है मेरी लाइफ में, पूरी लाइफ में तू ही है, मैं किसी लड़की को देखूंगा भी नहीं। तो जो हाँ आप ये सेंटी सब हो जाते हैं कमिटमेंट्स पता कर है। रहे हो ना, ये आप फेक बन रहे हो। और फिर आप मतलब वही है कि इतना भी क्या इंपॉर्टेंट हो गया आपको लड़की बताना कि आप इतना फेक चीजें किसी लड़की को कमिट भी कर रहे हो। तो वही है कि यार एक मतलब वो पता रिलेशनशिप है को फेक, रिलेशनशिप की तरह ही देखो। वो पता है खुद उसको फेक समझते भी नहीं है। लड़कों, पता है लड़के ना ज्यादा इमोशनल होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आई थिंक इन इंडिया स्पेशली, देन गर्ल्स। नहीं यार, लड़कियां भी लड़कों होती को, हैं। मुझे लगता है लड़के आई ज्यादा है। डोंट एग्री, लाइक इस पे नहीं मैंने नहीं। कुछ देखा भी था, कुछ ना स्टडी वगैरह, लड़कियां भी बहुत हैं, लड़कियां बहुत कि रोती धोती हैं कि रिलेशनशिप्स में। इंडिया में ना लड़कों के फेमिनिन ट्रेट्स ज्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ नहीं, रिलेशनशिप। बनते जा रहे हैं वो लोग, अब वो हाँ बनते बनते जा भाई, रहे जा हैं, रहे हैं, मतलब हाँ ये वीडियोस बोल बनाएंगे। सकते हैं, आजकल लड़के लड़के नहीं रहे, ये मतलब एक, पॉइंट है। जैसे जो एक ट्रू मैं लव वाली बात होती है ना, क्योंकि लड़कों के पास ना रियलिटी ये ऑप्शंस नहीं है ना। तो जब हम्म, उनको एक लड़की मिल जाती है ना, स्पेशली सुंदर लड़की मिल जाती है, सो देन दे क्लिंग टू हर कि अब यही मेरी लाइफ है, यही जिंदगी है, और इमोशनली भी इन्वेस्ट हो जाते हैं इतना ज्यादा। ये लड़कियों को इसमें शायद सेम फीलिंग इसीलिए नहीं आती है उस हद तक, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। देखो, मैं बताता हूँ नहीं, इस पे ना, हम्म, एक चीज मैं बता ऐड करता हूँ इसमें कि लड़कियों, मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को ना इमोशन को प्रोसेस करना अच्छे से आता है ना। वो बहुत जल्दी हाँ निकल सही कह जाती रहा हैं है। उस चीजों से। ब्रेकअप हुआ भी रोती हैं लड़कियां, ऐसा नहीं है कि नहीं रोती, लेकिन फिर हाँ वो दो रोती चार हैं। दिन 10 दिन हफ्ता भर, देन शॉर्टेड, दूसरा पकड़ लेंगी वो, है ना, और सब लाइफ उनकी नॉर्मल हो जाएगी। बट लड़कों ऐसा का भी क्या नहीं है, रहता है नहीं ना, नहीं। मतलब मैं एक एग्जांपल आई दे रहा डोंट हूँ, मैं ऐसा एग्री नहीं कह विद रहा, यू। मैं कह रहा हूँ वो उस ट्रॉमा में नहीं जाती। मैंने नहीं, बहुत कम ही ऐसा देखा जाती है कि हैं लड़की यार, ट्रॉमा में जाती कम डूब तो गई देखा हो। है, हैं। नहीं लिटरली राइट, बहुत कम बट देखा है। लड़कों के केस में क्या होता है ना, लड़के इंडिया के बेवकूफ है। मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे जिसमें मैंने बोला था कि लड़कों को ना मसल्स और हाई टेस्टोस्टेरोन की बहुत जरूरत है। तो मेरे उस वीडियो पे आप बिलीव नहीं करोगे, एक फेक फेमिनिस्ट ने पता है क्या कमेंट किया था कि एक लड़की को लड़के से प्यार चाहिए होता है, अफेक्शन चाहिए होता है, केयर चाहिए होती है, तुम मसल्स का क्या हम्म, करोगे?
टेस्टोस्टेरोन क्यों बढ़ा रहे हो, कम करो अपना टेस्टोस्टेरोन, कम करो अपना मसल्स, है ना। तो ये तो वो ज्ञान दे रही है, तो इसमें लड़कियों का तो कोई लॉस नहीं है, राइट, लड़कियों का इसमें कोई लॉस नहीं है। और ये जो नकली सिंप बने हुए घूमते हैं ना इंडिया में, इन लोगों का बहुत बड़ा लॉस है, और ये चीज समझते नहीं है। ठीक है यार, तुम अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर रहे हो भाई, समझे साले ऐसे सागर नहीं होता है। individuality। इक्वालिटी मेरा रखो सिंप वाला बिल्कुल। चश्मा कहाँ गया? सब नहीं सागर की सागर को नहीं एडवाइस बोल रहा तेरे हूँ लिए यार, थी, ये इंडिया तेरे में लिए बहुत थी। हो गया। नहीं, सागर हाँ को जी इक्वल नहीं। आदित्य रखो, जी, इक्वल। क्या कह रहे थे मुझे तो? बिछ नहीं जाना है आपको लड़कियों के लिए। हाँ यार, मतलब नॉर्मल रहो ना, इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो रियल में इक्वल रहो बिल्कुल, ये ऐसे नहीं ट्रू होता। ट्रू। तुम आवाज और टेस्टोस्टेरोन कट क्यों पता कम है करेंगे यार, बढ़ाएंगे लड़कियों को भी ना, टेस्टोस्टेरोन। हाँ और लड़कियों को भी ना ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो आदित्य एक्सप्लेन कर रहा है। जो बिच लड़कियों को ना वो जाते हैं। फेमिनिन ट्रेट्स वाले लड़के आजकल पसंद नहीं आते हैं, फिर वो दूसरा ही जेंडर लगता है कि नहीं लड़के वो तो नहीं हो सकते। वो तो लुचुर वो पुचुर से लड़के किसी को पसंद नहीं आएंगे, वो लड़कों हाँ को भी हाँ, पसंद नहीं आएंगे। आवाज कट आप रही है क्या यार। होता है भाई? आप थोड़ा स्ट्रांग रहो, पता है अपने जो आपने बोल दिया है आप उस पे फर्म रहो। ऐसे नहीं कि आप लड़की को खोना नहीं चाहते हो तो वो जो बोलोगी आप मान जाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को आजकल ऐसे लड़के पसंद आ रहे हैं फेमिनिन ट्रेट्स वाले। तो थोड़ा मेस्कुलिन एनर्जी होनी चाहिए लड़कों उसका में जो ये बॉयफ्रेंड पता देखा है है निधि, तुमने? निधि, तूने उसका हम्म हस्बैंड देखा है ऑकवर्ड कोड का? वो नहीं पसंद आता यार मुझे, वो नहीं लड़का, मेरे को लड़का ही नहीं लगता, कौन है? सॉरी टू से बट पर्सनल चॉइस है। हाँ भाई। मुझे नहीं समझ, बट मतलब पता मेरे है, को ऐसे लड़के अच्छे नहीं लगते। हो लड़कियों को जैसे पसंद आते होंगे यार, सबकी अपनी अपनी वो है। हाँ भाई, मतलब हम सबके प्रेफरेंसेस हाँ अलग सबके होते अपने हैं, ऐसा प्रेफरेंस है, जरूरी नहीं बट है। मुझे थोड़ा वो मैस्कुलिन यार उसको एनर्जी वाला है। फ्रीडम अलाउ करता है ना हर चीज की, तो नहीं तो उन हम्म। लड़कियों के बाहर बॉयफ्रेंड होते हैं जो रियल मैन होते हैं ना, ऐसी लड़कियों के उन्होंने तो कुत्ता पाला होता है हस्बैंड के नाम पे, ये फैक्ट है। क्योंकि वो ना उनके साथ बाहर घूमने नहीं जा सकती, प्यार का बाहर पंचनामा। जाएंगी। पता है, पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। यार एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रोड पे घूम रहे हैं ना, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड में ना उसका ऑरा ऐसा होना चाहिए ना कि कोई तुम्हें सीटी ना मार दे देख के, है हाँ ना। सही अब तुम बोले हो, लुचुर सही पुचुर बोले सा हो। लड़का लेके घूम रहे हो ना, तो कोई भी छेड़ के जाएगा, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ये बोलेगा कोई बात नहीं, हम उनके जैसे थोड़ी हैं, हम चुपचाप भाग लेते हैं यहाँ से, चलो। तो उनको रहता है कि ये तो मनी मशीन है, ये तो पैसा देगा, और घूमने के लिए बाहर है, जो स्ट्रॉन्ग मैन है मेरा। तो वो है उसी, ठीक है, उनके ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट वो जो कुत्ता बना हुआ है उस लड़के के लिए गलत है ना, वो वाला एंगल बोलता हूँ मैं। लड़की के लिए तो ठीक है, उसकी लाइफ तो मस्त है। तो अगर मार्क या जुकरबर्ग इंडिया में जैसे आता है अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, और ऐसे कोई तगड़ा सा इंसान उसकी वाइफ को सीटी मार रहा है, तो मार्क जुकरबर्ग क्या करेगा? ये मार्क अंदर से जुकरबर्ग कुछ तो रोड पे नहीं चलेगा ना, मार्क जुकरबर्ग रोड पे गलियों में जाएगा ही नहीं जहाँ सीटी इफ मारने यू वाले लड़के स्किनी खड़े सही होते हैं। बात है। डोंट ट्रेवल ऑन द रोड्स गाइस। भाई इसके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो मत ट्रेवल करना, दिक्कत चीज आ रही है अभी इंडिया मैं में। इस पे एक पॉइंट रेज करूं। पता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंडिया में घूमना कितना मुश्किल है, हाँ स्पेशली हाँ, लेट नाइट। मतलब इतना ज्यादा गुड़गांव, रिस्की लगता है ना। गुड़गांव में गुड़गांव ले सोच ले, दिल्ली भाई। में ले ले, मतलब यहाँ मैं घूमता हूँ ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, इतना सेफ लगता है ना, क्योंकि कोई लड़का उसको स्टेयर नहीं कर रहा है। लड़कियां, वो सॉरी, इंडिया में जो लड़के होते हैं ना, इनकी स्टेयरिंग की हैबिट इतनी गंदी घूरते है। हैं अरे भाई, बहुत ज्यादा आंटियां भी यार। स्टेयर करती हैं, आंटियां। गंदा। भाई मैं अरे मैं पता है, अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ अगर वो अरे उसको इतना घूर और रहे हैं, तू तो वो गर्लफ्रेंड के कितना हो साथ, जाती होगी। तो गर्लफ्रेंड के साथ भूल जा, अगर हम भाई बहन भी निकल रहे हैं ना एक उस पे, हाँ तो पता है एक्चुअली हम सही गाड़ी बात में है। हैं, मैं सच में एग्जांपल देती हूँ, हम गाड़ी के अंदर हैं और पता है ट्रैफिक है, मतलब सब कुछ है, एक चलती हुई रोड है, लड़का बाइक पे है, दो लड़के बाइक पे बैठे हैं, वो पूरे अंदर ऐसे झांक रहा है ना, आगे यार उसकी सही टक्कर में भी हो बहुत जाती है। गंदा बहुत लगता वो है। क्रीपी है सिर्फ यार, ना ये लड़कों को बाइक ना चला रहा चेंज करने की जरूरत है, है। पता है? सीरियसली बहुत वो गंदा है। स्कैन कर दे, क्या है वो, बहुत ही गंदी चीज है, अरे मतलब ऐसे लड़कियां। रील्स हैं, मतलब लड़का ऐसे घूर रहा था तो आगे देख नहीं रहा है, तो बाइक ही ठुक गई उसकी, मतलब ये इतना हुआ है मगन हाँ था। यार, ये हाँ होता है, ये होता है, कितनी बार मैंने नोटिस कर लिया कि चलती हुई रोड है यार, तुम गाड़ी के अंदर ऐसे देख रहे हो, पता नहीं ऐसे कौन ही बैठा है, और लड़की फिर वो फ्रेंड के साथ हो, भाई के साथ हो, वो तब भी कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, तब भी ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं, अरे हम चल भी रहे हैं, रोमांस क्यों कर रहे हो, देखो देखो ये बच्चे से आजकल क्या करते हैं। तो बहुत ही गलत चीज है यार, ये इंडिया यार में पता तो है भाई निधि, एग्री एक करता ना हूँ, जैसे पता है? होता है फॉर एग्जांपल, एक घूरने का भी ना एक वो तरीका होता है यार, एक ना वो 2 सेकंड रूल होता है, ठीक है। आई नो कि कोई अट्रैक्टिव लड़की दिखी है तो हम्म। ऐसा नहीं होता कि आप देखते नहीं हो, मतलब हम लोग भी यार, कोई अगर गुड लुकिंग है तो दिख दिख जाता है, राइट। बट वो दो या सेकंड में आप हटा दो ना, और अगर एकदम आई कांटेक्ट हो रहा है तो 1 सेकंड में हटा दो। मतलब एक तरीका हम्म। होता है यार, ये नहीं कि एकदम ही घूरते रहोगे जब तक कि वहां पे 5 मिनट तक घूर रहे हो, ये और तो फिर और गलत है स्माइल वो यार। पास और वो करेंगे इतनी नोटिस कर चीप सी। लेते हैं कि लड़की देख रही है मुझे, वो अनकंफर्टेबल फील हाँ कर रही है, बट दे हम्म। स्टिल स्टेयर।
नहीं, वो तो Smile. इशारे का वेट कर रहे होते हैं ना, वो तो इशारे का वेट कर रहे होते हैं, एक बार तो स्माइल कर दे। क्या इशारा अरे देंगे यार यार ऐसे लड़कों पता को, नहीं तो ये क्या बहुत ही चीप हरकतें हैं यार, यहाँ पे वही सिविक सेंस की बहुत कमी है। आ जाओ इंडिया बैशिंग पे, कम ऑन, वेलकम गाइस। है। इंडिया बेकार कंट्री है पता है। मैं इसी बात से स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाई इंडिया इज नॉट अ लिवेबल कंट्री एनीमोर। नहीं रही यार, अब नहीं नहीं रही। नहीं नहीं, है भाई, ये वाला नहीं इंडिया वाला पे नहीं, मतलब ये वाले पे एक बार रहने कर लायक लेते ही हैं, नहीं है तो क्या पता है। है इंडिया। तो जा तो रहे ना, अब तो लोग जा फॉर भी रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल, डेटा भी है ना, जो नहीं नहीं, अफोर्ड करता आदित्य जा ने रहा है वो जैसे बोला निकलता था जा ना रहा है। भाई, पता है हाँ आदित्य बिल्कुल सही बोला था कि यहाँ पे लड़कियों की भी जरूरत होती है, मतलब वो लोगों को भी डेट करना होता है। इंडिया में तो इनफैक्ट लाइक 24-25 साल से ना पेरेंट्स का काफी प्रेशर हो जाता है कि ये शादी करना है, ये वो, तो वो ऑलरेडी मार्केट में उतर चुकी होती है लड़के खोजने के लिए, ठीक है। तो मार्केट में लड़कियों पे उतर चुकी होती है। इट इज भाई, मैट्रिमनी इतना व्हाट इज बड़ा दिस मार्केट वीके, है व्हाट भाई। इज दिस? आप अपना बायोडेटा डालते हो, आप चूज करते हो, ठीक है, मैं मैं ये मैं नहीं हमेशा उतरी बता अभी रही चार में मैं तक। से सेंड ये करूंगा तेरा वीडियो। है। उतरना पड़ेगा। देख, फूफी देर ना महाराज को सेंड मतलब, करूंगा मैं तेरा वीडियो ना, वो तो 14 साल वो से उतार बताएंगे। देते हैं भाई, वो तो 14 साल से कर देते हैं, मतलब उनका क्या है। ठीक है। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि लड़कियां इनफैक्ट जल्दी वो होती है, उनको जल्दी है, तो तुम लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो। लड़कों को प्रूफ तो करना होता है अपने आप को, डिसेंट इनफ हम्म। जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, एक अच्छी सैलरी करनी है, बिजनेस करना है, तब तक के वेट करो यार, तुम लोग के पास टाइम मिलेगा। फोकस ऑन योर करियर फर्स्ट, देन मूव ऑन टू दिस थिंग, एकदम सीरियस या अगर करना है तो। ये मेरा ना एक और पॉइंट है, ठीक है, लाइक डिफरेंट। इसको मूव ऑन करते हैं इससे, अगर किसी का और कुछ ऐड ऑन है इस पे तो। बस। नहीं ना, हम्म, ठीक है। यार मैं एक चीज सोच रहा था यहाँ पे ना, जैसे बैंकॉक में मैं रह रहा हूँ लास्ट 2-3 साल से, तो मैं पता है नोटिस करता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं ना, मेरी एज के, थोड़ी वैल्यूज कम होती है उनकी, ठीक है। वैल्यूज इन द सेंस पता है क्या कि रेट। रेट। क्या लगा रहा समझ है नहीं तू, आया, समझ नहीं आया। भाव भाव चढ़ रहा है क्या समझ नहीं इसका? आता क्या वैल्यू क्या है? वैल्यू है मतलब। या जैसे हम इंडिया में ना काफी ज्ञान देते हैं ना कि हमारे फैमिली वैल्यूज बॉन्ड ये बहुत स्ट्रांग है, राइट। इसके ना बहुत बेनिफिट्स हैं, पता है हम जितनी बात कर रहे थे ना लाइक लास्ट पॉडकास्ट में कुछ, कि आप अपनी फ्रीडम लूज कर देते हो बाय लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, है ना। लेकिन वो हमें कितना प्रोटेक्ट करके भी रखती हैं यस। ऑफ ऑफ मेनी थिंग्स। एक या। हो गया, आपको ना लेट जैसे अलाउ नहीं किया जाता है इंडिया में बाहर निकलना, राइट। कि आप बाहर मत निकलो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, ये सब। ये चाहे बाय फोर्स ही है, लेकिन आपके हम्म। स्केड्यूल को बेटर बनाता है। लेट्स से हमारे इंडिया में घर के खाने को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है कि बाहर का इतना मत खाओ, घर पे कुक होना चाहिए। घर का, हाँ, हम्म। घर पैसे का भी खाना, बचते हैं और अच्छा हेल्दी भी ये रहता है। अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। यहाँ मैं लोगों को देखता हूँ ना, लाइक अनहेल्दी खाना खा रहे हैं डेली बेसिस पे। कोई रात को लेट निकल रहा है, सुबह लेट सो रहा है, लाइक उनके हम्म। रूटीन्स फक्ड अप होते हैं। या। और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है उनके आसपास। उनके पेरेंट्स को फर्क भी नहीं पड़ता बच्चे कर क्या रहे हैं। हम्म। तो ये एक डबल, एक इसकी ना वो है, लाइक एक कॉइन की दो साइड्स होती है ना। तो हमारी जो हाँ। इंडियन फैमिली कल्चर है ना, इसकी ये साइड बड़ी सही है। लाइक हम जो कॉन्स की तरह प्रेजेंट करते हैं ना, कि अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज करते हो, फ्रीडम लूज करते हो आप, लाइक जो माँ बाप कह रहे हैं बस वही कर रहे हो, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी तो है ना। है तो क्या यार, वो काफी ओवरशैडो सारे हैं। करते हैं फिर इस कल्चर को, ये क्वेश्चन है। काफी मतलब पता है मतलब पर्सनली मुझे, मुझे तो हाँ देते हैं, आप बोलो पहले। हाँ नहीं आप बोलो। नहीं, मेरे को बस वही लगता है यार कि पर्सनली मुझे हमारा इंडियन कल्चर, इसी मामले में बस कल्चर, वैसे तो नहीं, यहाँ पे लड़कियों के साथ बहुत बुरी चीजें होती हैं ऑल ऑफ दैट, बट मुझे बस यही वाला पार्ट अच्छा लगता है कि हम जो फैमिली के साथ कनेक्टेड है ना, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक टॉक्सिक फैमिलीज। जैसे एक लास्ट कमेंट आया था वीडियोस पे कि आप कैसे बोल सकते हो कि इंडिया में फैमिली से इतने सपोर्टिव होती है एंड ऑल ऑफ दैट। तो नहीं होती, काफी लोगों की ना बहुत ही टॉक्सिक होती हैं कि उनको कुछ भी नहीं करने देते, पूरा ही एक बच्चे को अपने हिसाब से चलाना है, तो दैट इज टॉक्सिक। बट वही हम कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं, अगर आप एक अच्छे फैमिली, आपके पेरेंटिंग अच्छी है तो वही खाना वाला एक पॉइंट, और फिर थोड़ा प्रोटेक्ट करने वाला पॉइंट भी। और ये ना बीइंग अ गर्ल मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे ऐसी जगह प्रोटेक्ट किया है
और एक ऐसी एज में प्रोटेक्ट किया है जहाँ मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ कि मुझे उस टाइम पे वो जो उन्होंने मुझे एडवाइस दी ना उसकी नीड थी, तो क्योंकि एक उस टाइम पे तुझे एज। बाउंडेशन लगती होगी कि ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो हाँ रही है मुझ हाँ, पे, है तब ना? लगती थी जब हम एक बट होते हैं ना इवेंचुअली एज इट में, टर्न्ड आउट गुड फॉर यू, या जब राइट? हम एक 13 से 18 की एज में होते हैं ना, तो आपको क्योंकि हम वही है कि हम इतने इंडिया के कल्चर में हैं, हम इतने ज्यादा स्मार्ट हम नहीं होते हैं शुरू से, कि हम अकेले निकलते नहीं हैं, इतने लोगों से मीटिंग नहीं करते हैं, तो हमें कुछ चीजें नहीं पता होती, राइट? तो जब आप काफी लोग ऐसे हैं जो आपका मिसयूज भी करते हैं, मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ स्पेशली, काफी चीजें होती हैं, तो उस एज में मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स की एक प्रोटेक्शन होती है ना आपके लिए, वो बहुत ही मायने रखती है। तो भले ही अब मुझे टॉक्सिक हो। रियलाइज होता है कि नहीं, तो अब मुझे लगता है यार कि वो सही जगह प्रोटेक्ट कर रहे थे, जहाँ करना था वहां किया था। मुझे कभी करियर के लिए नहीं रोका गया, जॉब के लिए नहीं रोका गया, जहां करनी है करो। ठीक है, कपड़ों के लिए मुझे कभी नहीं बोला गया आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे ही पहने हैं, आपको लड़कों से बात नहीं करनी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक एज ऐसी थी जहाँ पे मुझे गाइडेंस की नीड थी, उन्होंने मुझे गाइडेंस दी। तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छा पार्ट है हमारे इंडियन कल्चर का, एक नहीं गाइडेंस पता वाली निधि, चीज। ये ना, ये हर एक इंडिविजुअल फैमिली पे डिपेंड करता है ना, इसलिए आपको ये गेज करना बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। लेट्स से हम्म। आप बचपन से अपनी फैमिली के साथ रहते हो, आप अपने पेरेंट्स का नेचर जानते हो, कितने ऑर्थोडॉक्स हैं, कितने लिबरल है, आपको ये हाँ थोड़ा सा फिगर आउट होता है, राइट? वैसे ही लड़की के साइड से भी वैसे ही होगा, तो लड़के लड़की अपने पेरेंट्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवेंचुअली लड़कियां तो आती है लड़कों के घर में, अपने में तो इंडियन सोसाइटी में वैसे ही वाला सीन है। तो अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो यस, यू शुड टेक अ चांस, राइट? या अगर आपको लगता है कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो आप मतलब कि घर शिफ्ट कर लो फिर उस टाइम पे। हम्म। अगर आपका वो वर्कआउट कर जाता है तो इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। क्योंकि थोड़ा सा पेरेंट्स अगर आपके वो ज्यादा डिमांड्स नहीं होंगी, यहाँ पे लड़कियां जो आजकल की हैं वो भी बोलेंगी कि यार ठीक है, अगर चाय बनाने के लिए बोल रहे हैं तो बना दो, थोड़ा सा वो ऐड करेंगे ना, तो बहुत हाँ हेल्दी इकोसिस्टम क्रिएट होता है। और हाँ लॉन्ग टर्म में उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि जब आपका बेबी होगा तो आप मेड के भरोसे तो नहीं पालोगे, वो तो वो वैल्यूज दे नहीं पाएंगी। उस टाइम पे आपके ये जो दादा दादी नाना ने ये लोग होते हैं, ये रियल वैल्यूज देते हैं, क्योंकि आप ऑफिस जाओगे, आपके पास हाँ टाइम नहीं है। तो वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट वो होता है ना, मतलब कि एलिमेंट होता है आप किसी भी रिलेशनशिप में। तो इट कैन वर्क, बट आपको बहुत अच्छे से ओपनली अपने पेरेंट्स के साथ बात करो, इन लॉज या से बात करो, क्या वर्कआउट हो सकता है कि नहीं। फिगर आउट ए सॉल्यूशन, मे बी इट कुड बी, हम्म। आप ड्यूप्लेक्स टाइप का ले लो, फर्स्ट फ्लोर पे आप लोग रह रहे हो, ग्राउंड फ्लोर पे पेरेंट्स हैं, या फिर आप अगल बगल वाला घर ले लो, बट डू अ कॉन्शियस कॉल, बात करो, साथ में रहना बहुत हम्म। हेल्पफुल होता है। या फिर डिपेंड यार, फैमिली टू फैमिली, क्योंकि काफी की टॉक्सिक भी होती है, तो उनके लिए हम ये चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि वो थक चुके होते हैं अपने फैमिली के सेटअप से। तो वही है कि देख लो कि आई थिंक फैमिली कुछ कैसी है। रिस्ट्रिक्शन सही होती हैं, लाइक खाने को लेकर, हाँ सोने के टाइम को लेकर। आई ये थिंक मेरा इट्स व्यू ना गुड इस पे फॉर यू। अलग है सागर, मतलब ये हम्म। फैमिली वैल्यूज की जो हम बात कर रहे हैं ना, इसको आप पर्सनली मत देखो, अपनी अपनी फैमिली के हिसाब से। आप इंडियन सोसाइटी को देखोगे ना, ये बहुत टॉक्सिक है, बहुत बेकार है, बहुत घटिया है। और जिसको आप वैल्यू बोल रहे हो ना सागर, मुझे पता नहीं आप क्यों वैल्यू बोल रहे हो उसको, क्या वैल्यू है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इट इज। इससे क्या बना है हमारा देश, क्या बना है हमारी सोसाइटी, क्या बनी है, हमारे लड़के लड़कियां क्या बने हैं, है ना? वो रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। और जो खाने की बात आप कर रहे हो ना, कि बोलते हैं कि घर पे खाओ, क्योंकि यहाँ बाहर खाने का ऑप्शन ही नहीं है, बाहर सब कचरा बिक रहा है ना? अमेरिका में अगर हम्म। आप रह रहे हो ना, तो आप रोज बाहर खाओ, बीमार नहीं पड़ोगे। रोज बाहर खाओ आप। वहाँ पे क्वालिटी चेक्स होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी है जो बैन कर देगी रेस्टोरेंट को अगर उनके सर्टेन पैरामीटर्स फॉलो नहीं हुए तो, राइट? इंडिया में कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा कुछ भी खोल के बेच रहा है हाँ, सर्टिफिकेशन जैसे लेके। थाईलैंड में सब नहीं बाहर का ही खाते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम। थाईलैंड पर में पीके जो स्ट्रीट फूड हम्म। होता है वहां से लेते हैं। पता तो है वो घर में बाहर का खाना, ही। मतलब घर में खाना एक हम्म। वैल्यू कैसे हो गई? ये फेलियर है एक सोसाइटी का। आपको मजबूरी है, ये नहीं नहीं, वैल्यू नहीं है। आदित्य जैसे हाँ, ना काइंड ऑफ बैंकॉक में भी राइट। हम देखते हैं कि जैसे अमेरिका शायद नंबर 1 है ओबेसिटी के मामले में, ये मैंने सुना है, अभी काफी स्टडी भी हाँ हुई है ना ये इस है, पे, हाँ हाँ कि वो हाँ चल ये रहा है। है। तो पता है ये नहीं है कि वो बाहर जाके हेल्दी ही खा रहे हैं, वो बाहर जाके पता है उनकी स्टार्टिंग डे का ही कोल्ड ड्रिंक से होता है। उनको नहीं पीता पता कि उनको चार बट पांच गिलास स्टिल यू पानी हैव पीना है रोज ऑप्शन। का। पर बट इंडिया अगर की मेरे डाइट जैसा भी इंसान वैसी है। अमेरिका में रहे, मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे जैसा इंसान हम्म। अगर अमेरिका में रहे, मैं गुड़गांव में बाहर निकलता हूँ ना, 15 मिनट इधर घूम घाम के वापिस चला जाता हूँ, कुछ भूखा कुछ नहीं खाता, हाँ, ये क्योंकि मुझे है। कुछ मिलता ही नहीं इंडिया है। में ट्रैवल मेरे जैसा करना बड़ा इंसान अगर मुश्किल है, अमेरिका में पता है। रहे ना, तो मुझे 5 मिनट में अच्छी चीज मिल जाएगी, ठीक है?
इंडिया को वो देखो है। ना, डायबिटिक कैपिटल है, मतलब हार्ट अटैक बढ़ते ही जा रहे हैं हर 6 महीने पे यहाँ पे। तो ये वैल्यूज नहीं है, ये बहुत ही खत्म सुबह सिस्टम है। सुबह जब तक ऐसे व्हाइट मक्खन में वो पराठा ना हो ना, मतलब आलू का हाँ, पराठा या फिर छोले भटूरे, और भाई मजे ही नहीं आते। पेरेंटिंग भी ना, मतलब सही जो वो बात है। सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे ना, सिक्योरिटी पेरेंटिंग, हाँ, सिक्योरिटी मतलब क्या? मतलब मैं ना कुछ लोगों से सिक्योरिटी बात नहीं। करता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, तो 35-35 साल की लड़कियां, 32 साल की लड़कियां ये बोलती हैं, जब मैं उनको एडवाइस करता हूँ ना, तुम कहीं ट्रिप पे निकलो, सोलो नहीं जा सकती तो दोस्तों के साथ, तो वो बोलते हैं पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। 35 साल, बुढ़ापा आ चुका है उनको, अब उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, है ना? और ये बहुत कॉमन है, ऐसा मत ये है सोचना कि ये लड़कियों के रेयर है, साथ। ये नहीं नहीं, ये है। कॉमन है। और ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, लड़कों के साथ भी है। एक हाँ हाँ। 26-27 साल के लड़के ने मुझे ये बोला था कि भाई मेरे को जाना है, कैसे करूं बताओ, पेरेंट्स को कैसे मनाऊं? फिर मैंने बोला व्हाट, पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा? कह रहे हाँ नहीं, पेरेंट्स बिल्कुल अग्रेसिव हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन है इंडिया में, ये ये वैल्यू तो ये नहीं है। है, ये कुछ ये थोड़ा सेफ्टी को जेल है लेकर के भी ये। पेरेंट्स बोलते हैं ना कि अब इंडिया अगर सेफ होता तो शायद थोड़ा सा ये ओपन कल्चर होता। अगर सेफ भी होता तब भी कई पेरेंट्स का ये रहता है कि नहीं नहीं नहीं, बाहर ऐसे नहीं भेजना है। तो वो जो हाँ। इतना रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना, आप वो छोटे से बबल के अंदर रखोगे अपनी बेटी को ना, तो वो क्या ही दुनिया देख पाएगी। उसको थोड़ा तो एक्सप्लोर हम्म। करने दोगे, शादी के बाद तो वैसे ही फिर भाई पता नहीं, यहाँ पे फिर 60% रूरल इंडिया, फिर हमें पता है, फिर तो वो वैसे भी एक्सप्लोर नहीं कर पाती है वैसे में। और तो यही ये भाई, रीजन बात है तो कि सही हमारे है। यूथ डम बन रहे हैं, सारे डम बन पर रहे हैं। पता है, वही मुझे लगता है कि ना एक एज होनी चाहिए यार, जैसे मैंने टीनेज ईयर्स में बोला ना, कि तब मुझे एक ऐसी एज लगती है कि जहाँ पे आपको गाइडेंस की नीड है। मतलब मैं ये सिक्योरिटी इट्स अ वगैरह का बेसिक पॉइंट नहीं ला रही हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। यार पता वो है तो करना ही हाँ पड़ेगा जैसे ना, ना, हाँ। पैदा किया है तो। हाँ, तो बस पता वो तो है इतना बेसिक जरूरी चीज है होता ये, है। वो हर हाँ। जैसे देश में ना होता है, नॉट जैसे ओनली ना इन इंडिया। थाईलैंड वेस्ट, पता है इनमें बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है अभी कि लाइक लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं इन देयर कॉलेज ईयर्स आल्सो, या हम्म। है ना, बिकॉज उनको कभी राइट गाइडेंस मिली नहीं। और वही पता है मैं बोल रही, रिस्ट्रिक्शंस गाइडेंस। जब तक थोड़ी इम्पोज होती है ना अपने इंडिया हम्म। में, तभी लड़कियां थोड़ी सेफ भी हैं इस मामले में, क्योंकि हम्म। इस रिस्ट्रिक्शंस हैं वीडियो के टू बाद ना सागर, फ्रॉम मैं आपको एक फैमिली। डेटा भेजूंगा, मेरे पास है सेव्ड है, एक डेटा भेजूंगा। इंडिया में ये बहुत हो रही है, ये जो अबॉर्शन और ये सब आप कह रहे हो ना, एप्पल हम्म। टू एप्पल कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर 150 करोड़ और उनका पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है? एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन इस होगा पे नहीं एक कभी। आर्गुमेंट राइट विंगर्स देते हैं कि ये चीजें हाँ, तभी हो रही हैं क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में लेके आ रहे हैं। ना ना ना, हो सकता नॉट है एग्री। आदित्य। एक है वो पिलर तो है वो, मतलब कि वो एक वेस्ट तो इंडिया की है में ना तरफ अभी है हम ना, वीडियो क्योंकि बना रहे हैं ना, वो अभी है। 5 जगह रेप हो रहे होंगे, अभी 5 जगह रेप हो नहीं, रहे होंगे वो सागर। है, रेप तो वो नहीं हो नहीं ही डेटा वो में रहे तो हैं नहीं है। यहाँ है पे, ना, लड़कियां रिपोर्टेड होता सेफ है। नहीं हैं। गर्ल्स आर नॉट सेफ यार, बिल्कुल भी नहीं जैसे है। अच्छा तो फिर जैसे ये सिक्योरिटी बट कहाँ गई, पेरेंट्स की let- वो वैल्यूज वो नहीं सब कहाँ नहीं, गए मैं इसमें ना फिर? जैसे एक्सप्लेन टायर वन करती हूँ। सिटीज का मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे हम्म। बैंगलोर में ये चीज बहुत प्रोमिनेंट है, लाइक ये ओएनएस और ये सब वहाँ बहुत चलता है ना, शॉर्ट टर्म। तो वहाँ पे ये हम्म। कल्चर तभी इतना आ रहा है बिकॉज दे सी द वेस्ट एज अ आइडियल सोसाइटी, कि या वो जहाँ जहाँ पे वो सॉरी जो भी वहाँ चीजें हो रही हैं वो हमें यहाँ भी लानी है। हम वैसा कल्चर अडॉप्ट करना चाहते हैं। इफ दे हैव फ्रीडम टू हैव वन नाइट स्टैंड्स, वी वांट दैट टू। अगर ये हम इट वेस्टर्न इज सोसाइटी ओके, से कभी लर्न ऐसे ही ना बोलते हैं। करते, शायद हम नहीं इतना कस्टम होते इससे अभी। हम अभी हम्म। क्यों ये लिव इन हैबिचुअल गलत हो है, रहे हैं ऑफ कॉन्सेप्ट इससे। तो, कोर्स ये गलत नहीं है, ये नहीं बट तरीका ही गलत लिव है। इन रिलेशनशिप हाँ कॉन्सेप्ट आपका वेस्ट का ही है, वो इंडिया का तो वो नहीं था, हाँ। राइट? लिव इन का तो जैसे लिव इन हो गया, इवन लव मैरिज फॉर दैट मैटर, राइट? ये भी आपका काफी ज्यादा तो वेस्ट मुझे का ही लगता वो है इम्पैक्ट है ना। तो मुझे लगता है जैसे ना, लाइक वेस्ट इज एन आइडियल सोसाइटी फॉर अस इन मेनी वेज, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन ये वन प्रोज एंड नाइट कॉन्स। स्टैंड्स और ये सब, ये हमें अपने हम्म। इंडिया में लाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। प्रॉब्लम यही है ना सागर, हम एज अ इंडियन हम यही सीख रहे हैं, लिव इन, और ये हम उनकी अच्छी चीजें तो देखते कहाँ हैं? आज भी ना हाँ ये स्टैटिस्टिक्स की भी है, क्लास में बैठोगे ना, एमएससी या हम गलत बीएससी में, चीजें जहाँ सीख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पता है पढ़े, हमको। रजिस्टर पे हम्म। पढ़ाते हैं स्टैटिस्टिक्स। हम अभी भी रजिस्टर पे कर रहे हैं कैलकुलेशंस। हम हाँ तो वो सब नहीं सीख रहे हैं कि वो कंप्यूटर से भी आगे निकल चुके हैं एक स्टेप, और हम अभी भी रजिस्टर पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। और ये लिव इन ये सब ऐसे ही चल रहा है, फर्जी मतलब वाला। नहीं हमें बट जो मैं अभी सीखना कंफ्यूज हूँ चाहिए वो सागर, नहीं तेरा सीख रहे पॉइंट हैं। ऑफ व्यू क्या है? सॉरी सागर, तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू? लिव इन तो होना चाहिए ना? लिव इन इज ओके, लेकिन लेकिन उसकी इंटेंशन राइट होनी चाहिए व्हेन यू आर हाँ। ऑफ कोर्स डिसाइडिंग टू इंटेंशन लिविंग विद आप अ कुछ भी पर्सन करो, ना। इंटेंशन राइट होने चाहिए, बड़ा ब्रॉड स्टेटमेंट है, आप कुछ भी करो लाइफ में ना, वो नहीं, अच्छा ही होना चाहिए इंटेंशन मैं उसका, एग्जांपल देता हूँ राइट? ना, लाइक बैंगलोर में ना बहुत ज्यादा कल्चर है अभी वन नाइट स्टैंड्स का, और ये शॉर्ट टर्म लिव इन, मतलब हम्म। किसी लड़के से लाइक बात हुई, पसंद आया, महीना साथ रहे, सब कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज हुए, एंड देन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन।
नहीं, आई या एग्री, ये तो बिल्कुल नहीं वो होना मैं कह चाहिए, रहा हूँ, है ना? एक ये तो स्टेबिलिटी बड़ी इंटेंशन हाँ जरूरी अच्छा है। होना चाहिए, आई एग्री देयर, लेकिन क्या लिव इन फिर वेस्ट का ही कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग एग्री करते हैं कि नहीं एट अ मैं क्या कंसेप्चुअल कह रहा लेवल? था पीके, मैं तो कह रहा हूँ काफी चीजें हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो गलत चीजें हैं, मैं वन वो नाइट मत। स्टैंड को एक हाँ बैड अम्ब्रेला में ही डालूंगा, उसको हाँ मत हाँ अडॉप्ट हाँ। करने की कोशिश करो, मैं ये कह रहा हूँ। वन नाइट तो कहीं पे भी दुनिया में, वो तो प्लूटो में भी अगर कोई एलियन रह रहा होगा उसके लिए भी खराब होगा मेरे और हिसाब इन से, नहीं? बस और तो जो ये टी एक्सटेंड तो नहीं। और जो टीनेजर्स होते हैं, देखिए कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या फिर अर्ली 20s में जो होते हैं, स्कूल, वो ये कहाँ अपनी से स्कूल सीखते हैं ये ईयर्स सब में। चीजें? हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, और अब तो हम्म बॉलीवुड भी उन्हीं को कॉपी कर रहा है। तो हम्म। जैसे ये देखते हैं ना अमेरिकन पाई जैसी मूवीज, वो सोचते हैं कि हाँ ये चीज तो बड़ी कूल है, हाँ, इफ यू डू दैट टू। और और अभी उसमें वन फिर वो मोर अपने। शॉट्स करके जैसे शो है, ये सब जो शोज इंडिया में हाँ भी बन रहे हैं, वो भी हाँ, ग्लोरीफाई कर रहे हैं इन सब चीजों को। लाइक फुल क्योंकि ना भंड वो हो जाओ, संट हो जाओ और ये सब करो, इट्स ओके उसमें फॉर कोई यू। प्रॉब्लम यार नहीं है, निधि से पता एक है। और क्वेश्चन पूछता हूँ, निधि फॉर एग्जांपल एक बार इस चीज का, मैंने अभी आचार्य प्रशांत की एक रील देखी थी, वो ग्रुप पे भी अपन ने शेयर किया था। हम्म उसमें उन्होंने कहा था एक लड़की को क्यों मतलब कि अपना घर छोड़ करके दूसरे लड़के के फैमिली में रहना चाहिए, हम्म और फिर ये वो, तो शादी मत करो, अपनी इंडिविजुअलिटी मत खो, अपनी फ्रीडम मत खो, डू व्हाट यू हम्म सपोज टू डू, आप आइडेंटिफाई योर पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन हाँ, हम्म। अगर आपका बायोलॉजिकल नीड है, जो कि हर किसी की होती है, अब इस शरीर या में आए हैं तो बायोलॉजिकल नीड तो है, हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, तो मे बी आप एक दो बार एक दो दिन के लिए आप कर लो, इट्स फाइन, बट फोकस ऑन योर पर्पस अगेन, बायोलॉजिकल हम्म। नीड को सेटिस्फाई कर दो, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम आचार्य प्रसाद। तो इस पे नहीं तेरा क्या यार, पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल भी नहीं। और मैं पता है इसमें लड़की वाला पर्सपेक्टिव भी, लेकिन यार ये मैं दोनों जेंडर्स के लिए हम्म बात कर रही हूँ। कि जब आप ऐसे करते हो ना कि हमारी नीड्स हैं, चलो सेटिस्फाई कर लेते हैं आज इसके साथ, फिर 2 महीने बाद किसी और के हम्म साथ, ये जो भी, तो उसमें ना मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी खुद को सेटिस्फाई कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। आप हमेशा विद वैलिडेशन अ क्रेव पार्टनर। करोगे, कि बहुत ज्यादा हम्म होता है। ठीक है, अपने एज अ इंडिविजुअल भी आप ना कभी भी खुद को एक अच्छी वैलिडेशन नहीं दे पाओगे। आपको वही लगेगा कि अब मुझे किसी की नीड है, अब ये आ जाता है, आप वो फिर 2 महीने का प्रोसेस चलेगा, और फिर वापस से आपको किसी की नीड लगेगी। तो स्टेबिलिटी। ये, हाँ, ये बहुत रॉन्ग है यार। और ये आपको शादी नहीं करनी चाहिए, वो चॉइस है। देखो, कोई अगर शादी के लिए नहीं बना है तो नहीं करे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आप क्योंकि नीड सबकी है, हमें सबको पता है, ठीक है। तो आप आज इसके साथ, कल उसके साथ, अब एक पार्टनर चूज कर सकते हो। आप पार्टनर से बात करो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे शादी के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप एक पार्टनर के साथ ही रहो ना यार, उसमें निधि इस फिर पे आपको ये क्यों। मैं पॉइंट दूं, पता है जो बीच में मैं बात कर हम्म रहा था ना कि व्हेन यू लाइक बिकम स्पिरिचुअल, पता ये फिलोसफीज हम्म पढ़ लेते हो जब बहुत ज्यादा, जो हम्म आचार्य प्रशांत की फिलोसफी है लेट्स से, हम्म। वो पता है इसी माइंडसेट से आते हैं कि लव को ना इतना हवा मत बनाओ, वो सिर्फ एक लव एग्जैक्टली। को, ट्रांजैक्शन होती है। यार वो हम इसी लव पॉइंट को ऑफ व्यू से ही हवा नहीं बता रहे बना हैं, रहे। नहीं है ना नहीं, हम कि लव को हवा नहीं बना रहे यार, इसमें नहीं, लव अगर का अगर कुछ हम ये नहीं है। बात, जैसे मैं भी ये बात कर रहा था ना अभी कि ये शॉर्ट टर्म वगैरह वन नाइट स्टैंड्स ये नहीं हम्म होना चाहिए सोसाइटी में, हम्म लाइक स्पेंड योर लाइफ विद अ पर्सन यू लव, ये सब, हम्म ये बातें आचार्य प्रशांत के अगेंस्ट जाती हैं। हम्म। समझ रहे हो बट ये कि गलत है ना। वो लव एज आइडिया को बड़े वो देखते हैं, एज अ ट्रांसैक्शन देखते हैं कि तुम्हें कुछ मिल रहा है लड़की से, लड़की को मिल रहा है कुछ तुमसे, ऐसा नहीं जिसमें है ऐसा। यार। तो आदित्य भाई, इस पे फॉर और एग्जांपल आप एक क्या बोलोगे, जो सेकेंड, आचार्य प्रसाद का जो वीडियो था, हाँ निधि पहले तू कंप्लीट कर ले, फिर आप बताना मैंने आपका क्या आचार्य पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रशांत की ये एक और रील देखी थी, जिसमें वो ये बोल रहे हैं, लड़कों, हर लड़के के लिए बोल रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ कि लड़कियां फिर भी इमोशनल होती हैं। लड़कियां ना लव में थोड़ा इमोशनल साइड देखती हैं, बट लड़के सिर्फ फिजिकल नीड्स के लिए साथ में होते हैं लड़कियों के। तो मुझे वो पॉइंट भी बहुत गलत लगा था कि हर एक, पता है, जेंडर ना लड़का एक लड़की कनेक्शन दोनों। क्रेव करता है। एक कनेक्शन हम्म क्रेव करते हैं यार, इसमें कुछ फिजिकल नीड्स ऐसा कुछ नहीं होता। कनेक्शन। आई राइट। एग्री। आप पता है, जब तक मेरा इसमें ये वो मतलब सजेशन आएगा कि जब तक आपका कनेक्शन अच्छा चल रहा है ना, आपकी बॉन्डिंग ठीक है, आपको, आप मतलब खुद खुश हो, आपका पार्टनर खुश है, आप हैप्पी हो साथ में, तो ट्राई करो उसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर रहे हो या फिर अपना हम्म पैशन फॉलो नहीं कर पाओगे, ये सही एडवाइस नहीं है। और जब तक उनका आप एक अच्छे कनेक्शन में हो तब तक साथ रहो। जब आपको लगेगा ना कि कनेक्शन लूज हो रहा है, अब हम दोनों खुश नहीं है, तब ब्रेकअप कर लो ना, इट्स ओके। लेकिन वो एडवाइस ही करना कि शादी मत करो, लड़के से फिजिकल एस्पेक्ट के साथ आपके साथ होते हैं, तो अब तुम 3 लड़के हो, मुझे नहीं लगता कि दिस इज ट्रू। हर एक जेंडर एक कनेक्शन क्रेव करता है, वो लड़के भी लड़कियां भी, तो ये पर्पस वो होना चाहिए रिलेशनशिप हम्म। के लिए। उनका ना एक रील और था, पता है कि मुझे डबल बेड वाला कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। एक कपल जो होता है ना, उनको अलग अलग रूम्स में लाइक रात को सोना चाहिए। वुड हाँ, यू एग्री ऑन दिस?
तो आदित्य भाई बताओ, पीके मतलब कि भाई, ये जो आदित्य दोनों भाई। रील्स है जो, आप हाँ बताओ। मतलब इस पॉइंट पे तो मैं भी एग्री हूँ कि वो जो ये कॉन्सेप्ट, ये तो एक रूल है ना कि शादी हो गई तो अब एक ही बेड पे सोएंगे नो मैटर व्हाट, है ना। तो ये तो एक रूल ही है, रूम किसी ने पे, हाँ बनाया है एक ही रूम किसी में होंगे, इंसान ने, हाँ। है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये शादी का क्राइटेरिया है कि मतलब ठीक है ना यार, दो इंसान ही तो हैं, अलग अलग सो सकते हैं, अलग अलग कमरे में, अलग अलग शहर में भी रह सकते हैं। हाँ तो ये और इसके पहले वाली रील शादी करने और जो ना मैं, करने वाली बात और हाँ लिव इन रिलेशन, ये हाँ सारी चीजें ना, मैं और बिल्कुल। पर्सनली लव, ऐसा मानता और हूँ ये आपको, सब्जेक्टिव है। और तुम्हारा ना प्यार को लेके क्या है, लाइक पीओवी? पता नहीं, प्यार को लेकर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन रिलेशनशिप्स के मैं बताता हूँ। रिलेशनशिप में ना ऐसा है कि ये सब्जेक्टिव है बहुत ज्यादा, कि शादी ना करने एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसे शादी ना करना चाहिए। हम इन जनरल ऐसे नहीं बोल सकते कि सबको शादी नहीं करनी चाहिए, है ना। हाँ। और एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसे शादी करनी ही चाहिए, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। जब वो 50s सही में हम्म। में। पहुंचेगा ना, वो भयंकर रिग्रेट से मर जाएगा कि अरे यार मैंने क्यों नहीं करी शादी, अब मैं क्या करूं, सही है ना। बात है। तो आचार्य प्रशांत और ये जो बड़े बड़े थोड़े होते हैं, या डॉक्टर कलाम, जिनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा पर्पस होता है ना, ऐसे लोग को शादी बिल्कुल नहीं हम्म। करनी चाहिए, नहीं तो फिर हम्म। वो अलग परेशानी में चले जाएंगे, क्योंकि जो उन्हें एक्चुअल में करना है वो कर नहीं पाएंगे, वो फंस जाएंगे, वो हाँ परेशानी में ही निकल लेंगे अपना टेंशन में। तो ये सब्जेक्टिव है बहुत, ये ना अलग अलग। सब्जेक्टिव है। हाँ। और लिव इन में रहना, बट मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लिव इन कोई गलत नहीं है, हम्म ठीक है, बट सब्जेक्टिव है। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं नहीं रह सकता लिव इन में किसी के साथ, है ना। मैं ऐसे रह ही नहीं सकता यार किसी के साथ एक कमरे में ना, मतलब मेरे लिए मुश्किल है बहुत ज्यादा। तो गलत नहीं है। अब जिसको वो सही भी लग सकता है, हम सबको एक उसमें सांचे में नहीं रख सकते कि सबके लिए हाँ। एडवाइस है। कुछ लोगों को मजा आएगा इसमें, कुछ लोगों के लिए ठीक है। मान लो आप रह रहे हो, 1-2 साल बाद हम्म। अलग होने का भी डिसाइड करो, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ फिर तो मतलब जो आप किसी आइडियल को ऐसे लाइफ है ब्लंट वो आप एडवाइस नहीं पर्पस दे ऑफ लाइफ सकते हो। खोज लो, राइट। आपको हाँ एक आप। लार्जर देन लाइफ, आपका रियल लव वो पर्पस होना चाहिए, जो कि कलाम साहब का है या फिर वही एपी है, आचार्य प्रशांत वही का है। होता है। वो कर लिया आपने तो आप खुश ही रहोगे, मतलब कि अकेले हाँ भी रहोगे तब भी यू मतलब आर फोकसिंग ऑन इनहेरेंट इट, तो आइडियल पर्पस लाइफ वो किसी है। ह्यूमन बींग्स का ना कुछ इनहेरेंट पर्पस नहीं होता। अब जैसे पी के आप आए हम्म। हो, निधि सागर, आप लोग पैदा हुए हो, तो ऐसा बोला जाता है ना हमारे रिलीज टेक्स्ट में कि आप किसी हम्म मकसद के लिए पैदा हुए हो। नहीं, मैं नहीं मानता इस नहीं चीज को। होता, नहीं होता कोई भी ऐसे। इंसान किसी पर्पस के लिए नहीं पैदा हुआ है, बस हम हो गए हैं पैदा है वहीं, बिना मतलब के हाँ पैदा हुए हैं हम, सब बिल्कुल कुछ ठीक है। रैंडम रैंडमनेस है। है भाई। और सब कुछ रैंडम। अब जिंदगी बिताने के लिए हमें उस सबसे बेस्ट वे वही है कि फाइंड अ पर्पस जो सबसे आपकी बेस्ट वे पर्सनैलिटी वो से है, अलाइंड हो। हाँ हाँ, बिल्कुल हम्म। उसमें बिल्कुल। मजा आएगा, फुलफिलमेंट फील होगी, मरते टाइम हाँ। और रिग्रेट मे फील बी नहीं वो होगा। पर्पस फॉलो करते हुए आपको शायद कोई लड़की मिल जाए या लड़का मिल जाए जिनका जो वो पर्पस सेम सेकेंडरी है। अलाइंड है। हाँ। तो मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ, पर्पस फॉलो करते हुए अगर कोई मिलता है तो आपके लिए वो बेटर डिसीजन होगा, मतलब कि, और हम्म। वो शायद थोड़ा लॉन्ग टर्म वो फॉलो, मतलब कि आपका यार पता चलेगा है, भी अच्छे से। पर्पस फॉलो करने से भी ना बेटर बस एक चीज हमें ध्यान देनी चाहिए कि आप किसी भी ना सोसाइटी के एक केज में नहीं हो, ठीक है। क्योंकि शुरू से ना हमें सिखाया जाता है कि आपको यही जॉब करनी है, आपको यही पढ़ना है, आपको इतने मेरा मार्क्स रील, लाने मेरे हैं। रील कोट कर रही है तो निधि। नहीं, मैंने ये ओशो का स्टेटमेंट है कि ओशो की पता है अकॉर्डिंग, ये मैंने पहले ही पॉडकास्ट में बोला था कि ना ओशो के लिए पर्पस ऑफ लाइफ का मीनिंग ही यही है कि आप ढूंढो, आप हाँ जानो हाँ कि, हाँ है ना, बिल्कुल। उनका वो यही कहते हैं। तो मेरे को ये लाइन इतनी अच्छी लगी थी ना तब से कि आप सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आप किसी भी सोसाइटी के नॉर्म्स को ना खत्म करो। अगर जब वो हो जाएगा ना, फिर आपको जो भी मन में आ रहा है, जैसे ओशो ये भी बोलते हैं कि आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि आप डांस कर रहे हो एक नदियों की तरह, फ्लावर्स की तरह। फ्लावर्स कितना एंजॉय लेते हैं। आप लव भी करो तो अच्छे से करो, ठीक है। उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि सामने वाला कितना कर रहा है। प्रैक्टिकल होके मत चलो। तो कुछ भी कर रहे हो ना, तो सोसाइटी से हटके करो। और फिर आप जो भी करोगे ना, वो आपके लिए बेटर ही होगा। चाहे आप शादी कर रहे हो, अगर आप ये सोच के नहीं कर रहे हो ना कि मेरी एज हो चुकी है, लोग क्या कहेंगे, अब तो मुझे बच्चा, तो आप इन चीजों को हटा के शादी कर रहे हो ना, तो यू विल बी वेरी हैप्पी। तो बस एक मेन वही है कि आपको जो मन में आ रहा है आपको वो करो, आप खुश ही रहोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है पर्पस ऑफ लाइफ। आचार्य प्रशांत कितना सही डांस करते हैं यार, और मेरे को पता है वो लोग बड़े खराब लगते हैं जो ना क्रिटिसाइज करते हैं उनके डांस को। अरे हाँ यार कि मोर डांस क्यों पावर कर टू रहे हिम यार, हैं। वो एक इंसान है, मतलब कि खुश है अपनी लाइफ में, पर्पस को या। भी फॉलो कर रहे हैं और फिर एंजॉय भी कर रहे हैं। आई मीन आइडली दैट इज हाउ इट शुड बी। और वो लोग हम्म। क्रिटिसाइज, अरे ये शायद दारू पी लिए होंगे, अरे डांस कर रहे हैं, तो बी वट एवर, भाई वो इतना हाँ। लोग ना, अच्छा मैसेज तो दे रहे हैं ना। लोग पता है कुछ ना बंदिशों में पड़ जाते हैं, और बंदिशें शुड खुद बी हम्म। बिल्ड वर्ड नहीं करते होना हैं चाहिए। सोसाइटी के अकॉर्डिंग। या। क्या जैसे इस, आदित्य भाई? ये शुड बी वर्ड नहीं होना चाहिए। शुड बी मतलब ये है, ऐसे करो, ऐसे हाँ रहना हाँ। चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। कुछ भी जो नहीं है, आपको मन आपको कर रहा है जो करो। अच्छा लग रहा है वो करो। आप ये हाँ। मत हाँ सोचो सोसाइटी क्या बोलेगी आपके, कुछ भी कोई क्या बोलेगा। आपको जो पसंद में आ रहा है वो करो, फिर जो भी करोगे आप हैप्पी रहोगे। मैं तो इसको ऐसे मानता हूँ, ये जो भी रूल रेगुलेशंस है ना हमें जो बताए जाते हैं, ये किसी तो इंसान नहीं बनाए होंगे,
राइट, आज से 1000 साल पहले कभी भी, तो वो इंसान कौन है? क्या वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं क्यों मानूं उसके रूल? मैं बट अपने रूल खुद मॉरल बना रहा हूँ, वाला जिसे फिल्टर मानना है आके आपको मान लो। लगाना पड़ेगा ना आदित्य भाई, मॉरल वाला फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे को मन कर रहा है, मेरे सामने कोई भैया वो जा रहा है, मैं उसको मार दूं, मेरा मन किया नहीं मैंने तो मार दिया, तो मॉरल ये तो मोरालिटी देखो, वाला फिल्टर तो इंसानों ने सर्वाइवल ही लगाया इंस्टिंक्ट है तो ना। सर्वाइवल वाला तो चीज आपके अंदर रहना ही चाहिए। वो तो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसा कर दो जो आपकी जान पे आफत आ जाए, आपको आपको लेट्स से चलो अपने। जान पे नहीं, किसी को ठग दिया मैंने, तो ये भी एक हाँ, मॉरल वैल्यू में तो गलत है ना, मेरा मन नहीं किया नहीं, चीटिंग, ये मैंने गलत ठग नहीं रिलेशनशिप है। दिया। में चीट कर दिया, चीटिंग, मेरा टेक अफेयर इस पे कर अलग दिया है, ये भाई। चीटिंग गलत कर नहीं है। दिया। कैसे कैसे, सॉरी कैसे, इसमें थोड़ा सा मैं आप मेरे को एक्सप्लेन करना। हाँ मैं बताता हूँ। सपो ये हाँ इस पे मैं बहुत क्लियर है, मैं बहुत क्लियर हूँ ठीक इस है। पॉइंट पे मैं, हाँ कि जैसे ये बोलते हैं ना कि तूने लेट सपोज आप किसी से कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कुछ सामान खरीद रहे हम्म हो, बेच रहे हो, और आपने गलती से 1000 2000 रुपए उससे एक्स्ट्रा ले लिए, राइट? तो अब ठीक सोसाइटी है। के लोग क्या करते हैं, गिल्ट में आ जाते हैं घर पे आके, अरे यार ये तो हमने पाप कर दिया, हम्म ये कर दिया। कोई पाप नहीं किया, कोई गिल्ट में नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, ठीक है? किसी का नुकसान हो गया आपकी वजह से, लेकिन वो जो प्रोसेस था उसमें आपको फायदा हुआ है, कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। ये जो गिल्ट की भावना हमारे अंदर डाली गई है ना सोसाइटी के थ्रू, ये बहुत खतरनाक है। इसको ना, मतलब अब इस पे तो मैं 2 घंटा बोल सकता हूँ, ये पर आपकी आदित्य, पर्सनैलिटी के लिए जैसे बहुत बुरी है। देखो, जैसे गिल्ट की हम बात करें ना, काफी जगह लोग ऐसे गिल्ट में रहते हैं। जैसे मैं मदर्स की बात करती हूँ, वो गिल्ट में रहती हैं कि हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही, जो वर्किंग लड़कियां हैं। हाउस वाइफ एक अलग गिल्ट में रहती हैं कि हम करियर पे वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाली गिल्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे हम बात जब कर रहे हैं कि चीटिंग की, या फिर आप ठग हाँ लिया, आप देखो जैसे पता है काफी लोग ना, अब कोई रिक्शे वाला भी है, ठीक है, या फिर बहुत ही गरीब इंसान है, कुछ लोग ऐसे लोगों को भी ठगते हैं जो गरीब को और गरीब कर देते हैं, और फिर ना वो ऐसे ही गिल्ट लोगों को फ्री। ठगते हैं निधि, तो ठगे वही तो, ये गरीब लोग गलत ही नहीं जाते हैं। है, तो ये मैं गलत बताता है हूँ ना ना, यार, आपको और नींद मेरा कैसे जो आएगी मैसेज है रात ना, को? रेशनल मिश्रा का जो मैसेज है, मेरे चैनल जो मैंने बनाया हुआ है, मैंने लोअर क्लास के लिए ही वो चैनल बनाया है और मिडिल क्लास हम्म। लोगों के लिए, राइट? मैं उनको ओपनली बोलता हूँ, भाई तुम इस मोरालिटी के चक्कर है मत। अब एक बात बताओ, पीके जो अडानी अंबानी रॉयल फैमिलीज है इंडिया की, वो जब कोई एक प्लांट लगाते हैं, प्रोजेक्ट लगाते हैं, हजारों करोड़ों का लोन सरकारी बैंकों से उठाते हैं, वो कितना हेर फेर करते हैं आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। क्या उनके अंदर ये बिल्कुल। चीज आती है? और नहीं आती तो नहीं आती है। हमारे अंदर हम साला 2 4 रुपए के लिए गिल्ट में आ जा रहे हैं, वो 2 4 हजार करोड़ के लिए भी नहीं आ रहे हैं, राइट? अच्छा पर नहीं, जो आना जो भी मेरा चाहिए। मैं एक क्वेश्चन अगर हम्म, इस पे पूछूं इस तरीके से, फॉर एग्जांपल हम्म, लेट से मैं 30 35 साल का हूँ, मेरे हाँ, सामने एक 15 साल का या फिर 10 साल का एक वो बच्चा है, ठीक है, और उसने कुछ हम्म, भी अपना वो कुछ कर रहा है और मैं जाता हूँ और फिर उससे वो पैसे ले लेता हूँ। अब मेरे हाँ, पास कुछ पैसे आ गए और फिर भाई हाँ, वो हाँ, वो अंबानी का लड़का है भले ही, ठीक है, 10 साल हाँ, का है, हाँ, और मैंने उसको हाँ, ठग दिया और फिर मैं पैसे ले लिया, ये हाँ। गलत है ना। गलत ये है तो ना, कुछ गलत तो है। मोरल वैल्यूज यार इंसान की होती चीटिंग हैं। किसी भी लेवल पे हो, मतलब चीटिंग आप किसी भी लेवल पे सी, करो, मैं ये बोलूंगा गलत है। अंबानी गलत भी है। कर रहा है, मैं उसको भी गलत बोलूंगा, मैं इसको मैं गलत उसको भी सही नहीं गलत बोल बोलूंगा। सकता, मतलब इसको गलत सही के टैग में मैं डाल ही नहीं सकता, क्योंकि इसको गलत यार सही देखो, बना जैसे बना के मैं ना एक मैंने देखा एग्जांपल है। इसमें मत, लव मैं में एक मतलब मैंने चीट ना कर एग्जांपल और देना फॉर देती हूँ इसमें एग्जांपल, आदित्य। ठीक है। नहीं, हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो कि एक लड़की, दोनों रिलेशनशिप में, एक मैरिज में है, ठीक है, खुश। अब हस्बैंड और वाइफ में ऐसा भी नहीं है कि वो खुश नहीं है। मतलब हस्बैंड हमेशा ये प्रिटेंड करता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ, और वो पूरी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के लिए पूरी डेडिकेटेड है, इमोशनली मेंटली सब कुछ है, ठीक है। बच्चे भी हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। अब वो लड़का पता चलता है कि दो लड़कियों के साथ बाहर सो रहा है, तो अब वो भी चीटिंग ही हुई, राइट? अब वो बोले कि बिल्कुल। नहीं, मैं इसको गलत नहीं समझता, तो ये तो वो अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहा है ना, जो उसके साथ इतनी इमोशनल कनेक्टेड थी, इतनी डेडिकेटेड थी, ऑनेस्ट थी। तो जो वो तो गलत है ना, जो चीट करके आ रहा है। किसी भी लेवल पे चीटिंग हो, मैं फाइनेंस एग्जाम में में हो। चीट करके पास कर जाऊं, एक डॉक्टर चीटिंग के थ्रू डॉक्टर बनता है, उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है और फिर उसके वजह से किसी एक पेशेंट की जान चली जाती है, इट्स तो ये रॉन्ग। तो है यार। ये जो हम एग्जांपल्स दे रहे हैं ना, पीके डॉक्टर वाला और ये शादी वादी वाला, हाँ ये तो क्लियर है ना। अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा हस्बैंड बाहर जाके किसी और के साथ रह रहा है, तो तुम उसे छोड़ के जाओ, उसी मोमेंट पे छोड़ के जाओ, है नहीं, ना? बट लड़के ये तो चीज, उसको छोड़ तो हर्ट तो दोगे फील लेकिन हो वो गया, ये गलत है छोड़ ना। तो इनहेरेंट, दिया। ये तो आपके अंदर होना चाहिए कंपैशन, कि मैं अगर किसी को मैंने कमिटमेंट किया है कि भाई तू मेरी पार्टनर है और मैं तेरे साथ रहूंगा, तो वो तो अपने अंदर होना चाहिए। इस चीज को सही गलत के कैटेगरी में रखना गलत है। क्या सही है क्या गलत है, ये मैं कर रहा हूं तो ये गलत हो जाएगा, ये बनी बनाई चीजें हैं जो इस समाज ने बना के हमारे ऊपर थोपा हुआ है। और ट्रस्ट मी, ये इंडिया का क्रीमी लेयर नहीं मानता है, ये सिर्फ गरीबों के लिए बनाए गए हैं रूल, और गरीबों को नहीं मानना चाहिए। मैं मैं एक कभी क्वेश्चन नहीं बोल पूछता सकता हूँ, इस चीज मैं को। ऐसे इसको फ्रेज करता हूँ, ठीक है, लाइक एक पर्सन आपको दिख रहा है कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, ठीक है, हाँ, और हाँ, अगर मैं उसको यूज करता हूँ किसी सेंस में एंड उसके हम्म, पैसे हड़प लेता हूँ, हाँ, उसके बाद वो पर्सन सुसाइड कर लेता है। हाँ,
राइट? हाँ तो अब मैं हाँ मॉरली कितना गलत हुआ, ये एक्शन कितना है गलत ना, था गलत तो है, गिल्ट में तो वो कि जाएगा मैंने ना। हो उस सकता है उसके पर्सन, बच्चे हो, अनाथ हो गए, हाँ उसके पेरेंट्स और एक कोई ऐसे हॉस्पिटलाइज इंसिडेंट्स था। होते हैं, ऐसे पता है ये चीटिंग है। इस लेवल पे हो रही है, मतलब ये हॉस्पिटल्स में कितना चल रहा है यार, कि जिंदा इंसान की किडनी बेच देते हैं, उनको पता भी नहीं एग्जैक्टली चलता। हाँ। मेरे कहने का कितनी मतलब वही चीजें हो ये रही हो हैं। रहा है। हम्म। ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो ऑलरेडी बहुत गरीब हैं, ऑलरेडी बहुत दबे हुए हैं, ठीक है। मैं बोल ही उन लोगों को रहा हूँ, तुम मत सोचो इन चीजों के बारे में। तुम किसी अच्छा, तो तुम किसी को अगर कोई महान गरीब भगवान धारावी ये में सब मत रहता है, समझो। हाँ जी। नहीं भाई, नहीं नहीं, देखो आदित्य, जैसे कि जैसे कोई मैं धारावी में इसमें रह रहा है ना, हाँ है ना, हम्म हाँ सो धारावी में रह रहा है अगर कोई एक इंसान, वो बहुत गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको शायद गवर्नमेंट 80 करोड़ वो जो भी लोगों को खाना देती है ना, वो उस कैटेगरी में है। वो बंदा कल को उठ करके कोई अमीर इंसान दिखता है, उसको मारता है, हाफ मर्डर करता है, और फिर उसका हड़प लेता है कुछ पैसा, ठीक है, और वो हम्म। पूरी लाइफ टाइम के लिए कोमा में चले जाता है। क्या हाँ आप इसको हाँ जस्टिफाइड नहीं बोल सकते ना? गलत ही नहीं, ये किया है तो जस्टिफाइड नहीं अगर वो लेकिन वैल्यूज मैं गरीब। होती है ना यार, ये कुछ कि अब इंसान की मोरालिटी। मोरल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये उसके अंदर से ही चीज आनी चाहिए ना। अब इस पे तो बहुत हम डीप बिल्कुल। में जा सकते हैं कि वो इंसान ऐसा बना क्यों, उसके अंदर ऐसा हाँ वो थॉट कहाँ ठीक से है। आया कि वो किसी को मार दे, है ना। ये तो बहुत बिल्कुल गहराई में एग्रीड। जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सिर्फ उसके इस एक्शन की वजह से उसको गलत बोल देना कि वो बंदा गलत है, ये गलत है। मैं उसे नहीं गलत गलत नहीं है बोल पाऊंगा। आदित्य। ना अब ना ना। देखो, मुझे कोई हम्म। रेपिस्ट मिला है ना, अब मुझे कंफर्म्ड है कि ये बंदा रेपिस्ट है, एक लड़की का रेप करके आया है, मैं कभी भी उसको नहीं बोल पाऊंगी सही, ये ना जिस हम लड़की के एक्सट्रीम में साथ जा वो रहे हैं, चीज हुई मतलब है। रेप करना, मर्डर कर देना, एक्सट्रीम हम्म। में मत जाओ। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं ऑफिस में कुछ हम्म। मैनिपुलेशन कर लेता हूँ, अपने बिजनेस में कुछ मैनिपुलेशन कर लेता हूँ, और वो आगे गिल्ट में रह रहा हूँ ना, तो मैं बेवकूफ हूँ, बहुत बड़ा पता बेवकूफ हूँ। नहीं मेरे यार, कहने का मतलब ये मतलब ये मुझे, है। मतलब ब्राइबरी फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा मोटा घपला कर लेता हूँ, छोटा मोटा अंडर द टेबल कर लेता हूँ, तो आप उसको राइट, ये जस्टिफाइड मर्डर बोलोगे? वर्डर ये तो बहुत एक्सट्रीम चलेगा ना, वो तो क्रिमिनल्स हो गए यार, मैं मर्डर भी वो हटा नहीं कह देते, रहा। ब्राइबरी। हाँ। ब्राइबरी करप्शन, जैसे कि पुलिस वालों की सैलरी बहुत कम है, लेकिन वो हमारा ही चालान काटते हैं और फिर वो पैसे इंडि लेते हैं, ये सही और नहीं है ना? रिलेशनशिप का भी एग्जांपल देता हूँ, जो अपर क्लास है ना इंडिया की, इनमें ये चलता है, ये वाइफ एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। जैसे हम्म इसकी वाइफ इसके साथ हो, सब हम्म अजनबी कंसेंट के मूवी साथ आई थी होता ना, है ना। अजनबी तो मूवी थी। तो इसमें मोरालिटी कहाँ गई, है ना। वो तो लीडर्स हैं, वो तो चला रहे हैं पूरी इकोनॉमी, पूरे देश को, है ना। और हम्म, इकोनॉमी और सॉरी, और ये जो मोरालिटी का हाँ पार्ट है ना, ये उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने ही बना के हमारे ऊपर थोपा है, और वो खुद नहीं फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत हम्म। क्लियरली दिखता है लेकिन मुझे, ये आदित्य चीजें इस पे तो। ये पॉइंट है ना कि अगर हम देख रहे हैं कि कोई मिस यूज कर रहा है इन हाँ चीजों को, ठीक है, वो मैनिपुलेट कर रहा है लोगों को, तो हमें चाहे ये तो अमीर नहीं हो या देखना है। गरीब। हाँ, और चाहे बिल्कुल। कोई भी पर्सन हो, हमें लेकिन ये नहीं देखना है ना कि अगर वो भी कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। और पता है, इसमें मैं नहीं एक नहीं नहीं एग्जांपल दूं, एक मैं हम्म, एग्जांपल देती हूँ, जैसे करप्शन की हम बात करें ना, तो हम बोलते हैं कि हम्म, इंडिया हमारी ऐसी कंट्री की जो हालत है वो क्यों है, वो इसी वजह से है। अगर हम बाहर जाके देखेंगे ना, कहीं पे भी, बैंकॉक, थाईलैंड या फिर यूएस या कहीं पे भी, तो वहां पे गवर्नमेंट इतनी क्लियर है ना, इतनी करप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही लॉयल है अपने उसके लिए, जो वहाँ पे सिटीजन्स सिटीजन्स हैं के उसके लिए लिए। बहुत लॉयल हैं। ठीक है, तभी वहां पे ये अच्छी चीजें हैं, एज अ कंट्री वो बहुत ग्रो कर रहे हैं। अगर हम ये बोलें कि नहीं आप करो करप्शन, हम गिल्ट क्यों में क्यों फील कर रहे हैं, तो एज अ मतलब हाँ लार्जर बिल्कुल। पिक्चर भी ना, बहुत हम सही आदित्य हमारी पॉइंट है। कंट्री की कितनी ऐसे में बुरी इंडिया इज सिचुएशन हो रही है। जस्टिफाइड भाई, क्योंकि इंडिया में नहीं करप्शन भी इसमें ज्यादा है, मेरा इंडिया में वुमेन आदित्य सेफ्टी नहीं मैं है, पहले गरीब एक चीज लोग बोलूं मारते आदित्य, आते हैं। हाँ एक हाँ चीज बोलूं, अभी ना इस हाँ डिबेट को फेयर ही बनाते हैं, तुम ना निकल लो ऐसे यहाँ से ना कि मैं कैनेडा एक्सचेंज पे कभी नहीं आऊंगा ये सब। अरे यार ऐसा। मैंने फिर ऐसे थंबनेल डाल दूंगा लाइक फेयर ही डिबेट विद नेशनल ऐसी मिश्रा, हरकतें नहीं करनी यार, ऐसे तो करते हैं कंट्रोवर्सी लोग, हो ठीक है। कंट्रोवर्सी हो गई है। इसको कंट्रोवर्सी यहीं पे चाहिए खत्म भाई। करते हैं, पार्ट 2 लेके आएंगे। हाँ हाँ, ये कर सकते हैं, इसका पार्ट 2 अपन हाँ करते बोल हैं कि कर मतलब सकते पार्ट कर टू सकते यहीं मोरालिटी। पे स्टॉप क्योंकि करते मैं हैं। मैं, हाँ मैं इस पॉइंट पे बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। हाँ, मैंने नहीं नहीं माओ नहीं जियोड सही को है। पढ़ा हुआ है, बहुत थॉरली कार्ल मार्क्स को पढ़ा हुआ है ना। हाँ नहीं, ये अच्छा थॉट टॉपिक मेरे है अंदर वो माओ तो। जियोड ने डाला है, कार्ल मार्क्स ने कुछ तो डाला है, नया ठीक है। टॉपिक आया और भाई, ये इस करेंगे। इसको सही ना में यार। इसको आप ऐसे मत लो कि मैं तो किसी का हाँ, गलत करना, किसी के नुकसान पहुंच, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है भाई, ये बहुत फिलोसफिकल है, नहीं बहुत अपन एक्सप्लोर साइकोलॉजिकल करेंगे मैं सारी चीजों को, है ना। अपन मैं इसमें सारी इसमें चीजों को करेंगे, एक, एक्सप्लोर पार्ट 2 करेंगे। करते हैं इस पे। और इसमें मैं एक हाँ। और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, पता है ये चीज में ना कि पता है क्रिमिनल जो होता है, मैं इसके बारे में इतना पढ़ रहा था कि हाउ अ क्रिमिनल बिकम्स अ क्रिमिनल, कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी पेरेंटिंग से लेकर, सोसाइटी के लेकर, उसके एनवायरनमेंट को लेकर, उसके जब वो बर्थ होता है ना किसी बच्चे का, तब भी पता है कितने फैक्टर्स प्ले होते हैं कि उसकी साइकी कैसे बिल्ड हुई है बाय बर्थ, उसकी वायरिंग कैसी है ब्रेन की, वहां तक बात पहुंच जाती है। एंड देन ही डज समथिंग जिसको हम कहते हैं कि वो ग्रूसम एक्ट था। तो ये भी करना है कि हाउ अ क्रिमिनल बिकम्स अ क्रिमिनल। या और या जैसे हम डिमीनिंग या लुक डाउन करते हैं ना कुछ लोगों को कि यार ये कैसी
हरकतें कर दी इसने, ये कैसा एक्शन था, ये कितना क्रूअल इंसान है, कितना इविल इंसान है, वो इविल बना कैसे। और इसको मैं ऐसे बताता हूँ कि ही इज नेवर एट फॉल्ट। अगर कॉन्शियसली देखोगे ना, ही इज नेवर एट फॉल्ट। उसकी जो साइकी बिल्ड हुई है ना, जैसे वो डिसीजन ले रहा है, वो उसकी गलती ही नहीं है। हाँ, वही सोसाइटी, बैड पेरेंटिंग, और पता है मैं हाँ सोसाइटी और एक चीज बाकी और ऐड गरीबी, करता हूँ ये इसमें। सारी चीजें हैं पता ना। है क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि नहीं नहीं यार, हम ज्ञान देते हैं सोसाइटी में एज अ पेरेंट, एज अ लीडर्स, कि भाई तू ऐसे कर, भाई तू ऐसे कर, नहीं थोड़ा मोरालिटी के साथ रहे। पता है ये बहुत जहर है आपकी पर्सनैलिटी के लिए। ये ना सुनने में नहीं लगेगा, सुनने में लगेगा हाँ अच्छी बात तो बता रहा है, किसी का नुकसान मत कर, बॉस गाली दे रहा है तो सुन ले, वो तो सीनियर है, सीनियर आता है तो चेयर छोड़ के खड़ा हो जा, बेशक वो तुझे 4 जूता मारे। तो ये सुनने में बहुत ईजी लगता है कि सही तो है, लेकिन ये धीरे 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 ना खत्म कर देता है। इंडिया एज अ सोसाइटी खत्म है। आप ऊपर स्पेस से जाके देखोगे ना, इंडिया हिला हुआ देश है, यहाँ कचरा है रोडों पे, खत्म। और ये जो हम ज्ञान देते हैं ना, इन्हीं खत्म लोगों को देते हैं। और मैं इन लोगों को यही बोलता हूँ भाई कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की जरूरत है, तुम्हें इनसे ना लड़ना पड़ेगा बिल्कुल बेबाक होके, एकदम ऐसे नहीं। तुम अच्छे बन के बैठोगे ना तो बैठे ही रह जाओगे, ये बड़े लोग मजे लेते रहेंगे, ये पूंजीवादी हैं, एनआरकी और चाहिए तुम भाई। जेन जी, चाहिए, सही में चाहिए जेन जी आ एनआरकी। जाएंगे भाई। पता यहाँ है मैं पे इस पे नहीं तो नहीं यहाँ एग्री पर होगा। करता हूँ, पता है मैं इस इस पे पे एग्री करता हूँ। इंडिया में ना आप ग्रो हो ही नहीं सकते अगर आप मोरालिटी को हर चीज में देखने लग भाई जाओ। खाने को खाना नहीं है तुम्हारे प्लेट में, लिटरली तुम मोरालिटी क्या फॉलो करोगे इतनी तुम्हारे। करप्ट सोसाइटी है ना, इतनी इविल सोसाइटी है ना, आप ग्रो नहीं हो सकते यहाँ पे ऐसे। आपको नहीं हो कुछ सकते एक पर कनिंगनेस होती है ना, तो वो चाहिए ही चाहिए। एक डिटेरोटिंग सोसाइटी होती कनिंगनेस है इज ना, उसमें नॉट इक्वल टू चीटिंग, सॉरी, कनिंगनेस इज हाँ नॉट वो इक्वल टू एक लिटिल अलग बिट, चीज चीटिंग, है। ओके। आप लिटिल एक बिट। स्ट्रीट स्मार्ट आपको होना नहीं, चाहिए, लिटिल आपको बिट ही तो स्ट्रीट फिर स्मार्ट मैनिपुलेशन होना देखो, चाहिए। इंडिया के उसमें लोगों के अंदर चीटिंग का नहीं मैनिपुलेशन बोल नहीं सकते हो होता। यार। इंडिया के लोगों के अंदर मैनिपुलेशन स्किल्स नहीं होती, ठीक है, वो स्मार्ट नहीं होते, इमोशनल फूल होते हैं। क्यों होते पर हैं? वही इसी ज्ञान की वजह से। यही यही मोरालिटी का आदित्य देखो, ज्ञान, एक जैसे बला। मैं बताती हूँ, जैसे बाहर के स्कूल्स में ना ये 3 वर्ड्स बहुत फेमस हैं, प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू, ठीक है। ये बाहर के एजुकेशन में सिखाया जाता है छोटे से बच्चे को भी। तो ऐसा नहीं है कि बाहर की सोसाइटी इतनी स्मार्ट है क्योंकि उनको वैल्यूज नहीं डाले गए हैं। वहां पे स्कूल्स में ना ये चीजें बताई जाती हैं, आपको रोड पे एजुकेशन कैसे सिस्टम चलना है। बेटर करो, ये बिल्कुल अच्छा, हाँ, बिल्कुल। हमें ना जो नहीं नहीं, चीजें वो मैं सिखाई एग्री गई कर हैं रहा वो हूँ गलत निधि। थी। निधि पता है, लेकिन इसमें ये पॉइंट है ना, पता है कोई जापानी बंदा उसको इंडिया में डाल दे, ठीक है, 20-25 साल का अगर कोई होगा, इंडिया खा जाएगा उसको, पता है। वो खत्म हम कर बोल रहे देंगे हैं। मुझे, हाँ। मैं ये देख बात कर वही, रहा हूँ, इंडियन सोसाइटी जैसी अभी है, एज इट इज राइट नाउ, एजुकेशन सिस्टम कब तो फिर चेंज तो होगा सब हमें नहीं तो पता। फिर तो सब जस्टिफाइड कभी है ना, इंडिया चेंज में भी जो नहीं हो रहा है। आएगा लोग ना। लोग घूस भी ले रहे हैं, जस्टिफाइड वो भी मैं ये नहीं कह अच्छा रहा, है। यार मैं हम ये अभी नहीं कह देखो रहा, क्या लोगों को, बोल रहा है हम सर? अपनी वीडियोस में क्या बोलते हैं कि आप में एक सिविक सेंस पर्सपेक्टिव दे रहा लाने हूँ की बस। जरूरत है। पता नहीं तो क्या बोल रहे देखो, सबसे पहले तो कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान मतलब आप स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, कि आपको कोई हैं। पागल बना बिल्कुल। के ना जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्री। लेकिन उसको हम चीटिंग से वो नहीं कर सकते हैं ना यार, कि आपको चीटिंग करोगे तभी ग्रो हो पाओगे। नहीं, इस पे वो मुझे करेंगे, इस ठीक पे नहीं पता है लगता है, दूसरा इस पे पॉडकास्ट पार्ट 2 लाएंगे कर यार, ये सकते काफी हैं। अच्छा और टॉपिक है। ऑडियंस को हाँ, हम कंफर्म कर दें, ठीक है, मैं क्लियर कर दूं ऑडियंस को कि हमें छोड़ के मत जाइएगा इस पॉडकास्ट के वजह से। हम जो बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, आपको चाहे गलत लगे, जो भी है, हम कुछ पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। फिलोसफी ऐसे ही बिल्ड हुई है या थ्रू द पास्ट, ठीक है। आपस में रेडिकल डिस्कशन करके आइडियाज भाई। भी लाइक एक्सचेंज होना जरूरी होता है, चाहे वो जितना भी रेडिकल क्यों ना लगे। मैं तभी प्रेमानंद जी को भी सपोर्ट करता हूँ कभी कभी, उनके जो भी ओपिनियन है, फ्री स्पीच का पार्ट है वो भी, जो आके बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। एट द एंड आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्फ्लुएंस होकर एक्शन कैसे लेते हो। ये नहीं आप कि खुद का हमने बोल दिमाग दिया, लगाओ, हाँ, खुद खुद का का हाँ, दिमाग दिमाग लगाओ। लगाओ। लेट्स से हम बस। हमारी डिबेट चल रही है कि एक कनिंगनेस जरूरी है या नहीं है, तो ये मत समझो हम कह रहे हैं सारे कनिंग बन जाओ, सारे चीट करो वाइफ से या फिर बॉस से हड़प लो पैसा, ये सब, या बैंक में कोई लूट ले मनी, डाका ऐसा हम डाल दो। कुछ नहीं कह रहे हैं, डाका डाल पता है दो। विडंबना यही है कि सागर के आपको ही बोलना पड़ रहा है। ये हाँ लिटरली, हाँ, लिटरली ये डालना पड़ता है। नहीं तो कई लोग कर भी लेते हैं। ये अगर यूएस ऑडियंस दैट्स द सुन रही होती ना, आयरनी। उनको बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो बड़े ऐसे बिल्कुल। एक्सचेंजेस करते हैं, इम्प्लाइड था, यहाँ वो बोलना पड़ता है इम्प्लाइड ये था। चीज। यहाँ तो कोई एफआईआर कर दे इस चीज पे, मुझे नहीं पता। तो कि ये भाई आपको समझ, आदित्य कॉमन भाई सेंस बिल्ड अनार्की को करो। प्रमोट कर रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, एक हेल्दी डिबेट है ये। डिस्कशंस होते हैं यार, लाइक ये पार्ट होता है, पता है, टू ग्रो एज अ पर्सन, टू ग्रो एज एन या इंडिविजुअल, टू ग्रो एज अ फिलोसोफर, टू ग्रो एज अ साइकोलॉजिस्ट, टू ग्रो एज अ हाय थेरेपिस्ट, हाय, अरे अरे, टू बस ग्रो इतना एज बस अ ग्रो बस, कर मैंने पता जाओगे, है वन मैंने इज द इतना मैंने ग्रो कर फिलोसफर। जाओगे। मतलब मैंने पता है अब मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को हेल्प किया है, जो बिल्कुल रो रहे थे, पड़े हुए थे बेड पे, है ना। 1 महीने में मैंने ट्रांसफॉर्म किया है दिमाग से। अब वो ना बिल्कुल चीता है, फोड़ रहे हैं, है टॉप ना। जी।
आई होप वो वही कनिंग होंगे, आई होप वो कनिंग होंगे, चीटिंग नहीं कर रहे होंगे। नहीं कनिंगनेस नहीं यार, बताऊंगा कभी और डिस्कशन करेंगे इस स्पेसिफिक इस पे टॉपिक इस पे पे, करेंगे, करेंगे बिल्कुल या मोरालिटी और या बिल्कुल। इमोरालिटी पे। पार्ट 2 लेके आते हैं चलो इस भाई पे। फिर एक एंड बुक करो। भी है इसके ऊपर, वो कॉकरोच वाली, आप लोग पढ़ना, उसके बाद आना वीडियो पे। और ये भी नाम करना हाँ भाई बताओ, भाई, भेजना, पढ़ते इसका हैं। नाम क्रिमिनल भूल रहा हूँ कैसे यार, वो एक क्रिमिनल आदमी बनता है। कॉकरोच बन जाता है, ऐसा कुछ तो स्टोरी है मुझे उसकी। मैसेज करना पड़ेंगे। हाँ मैसेज करूंगा मैं हाँ आप आपको। ग्रुप पे मैसेज कर देना। हाँ तो ठीक है गाइस, बहुत सी बातें की हमने इस पॉडकास्ट में। स्टार्टिंग किया था क्षितिज से, एंड किया प्रेमानंद जी पे। तो ऐसे ही मजेदार प्रेमानंद डिस्कशंस जी तो आए ही नहीं, कहा लास्ट में मैंने अचानक जबरदस्ती अचानक आ वो गए आ हो तो। जाते इसने बोला फोकट में डाल दिया एक वर्ड वो, ताकि एक थंबनेल में कुछ आ जाए, पिक्चर आ जाए एक साइड प्रेमानंद जी का प्रेमानंद, नाम ले एक साइड लिया। आचार्य प्रशांत। नहीं, इसके थंबनेल पे तो क्षितिज की फोटो लगाऊंगा मैं, ये भी काफी हाँ फेमस हो भाई रहा है लौंडा ना। चलो ठीक है फिर, चलो सही मिलते है। हैं ओके, द नेक्स्ट वन। चलो बाय बाय होप यू आदित्य बाय गाइस भाई, बाय एंजॉयड। निधि। अरे एक सेकंड यार, नहीं तो भाई, बाय ज्वाइन बाय बाय कीजिए, बाय। हमें ज्वाइन कोई कीजिए। लाइक, कोई सब्सक्राइब नहीं फालतू करेगा। का ज्ञान और नहीं सुनना है, कोई नहीं बाय। करेगा, अच्छा, नहीं सुनना है। अच्छा, और अपने जो 6 मेंबर दिख रहे हैं इस स्ट्रीम को, अभी तक 6 लोगों ने में ज्वाइन किया है। आपके लिए हम लाइव स्ट्रीम लाएंगे नेक्स्ट सैटरडे को। सो अपने स्केड्यूल्स को क्लियर कीजिए और हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हो जाइए। और भी अगर कोई आना चाहता है तो प्लीज जॉइन अस। इट्स ओनली 359 रुपीज अ मंथ। इतनी आप कॉफी पी जाते हो एक महीने में एक बार, तो उसको हटा के ये एक बार ज्वाइन की करो। कॉफी का कॉस्ट होता है भाई 300-400 रुपए, हाँ तो क्या हो गया। एक महीने में थोड़ी ना। चलो ठीक है गाइस, गुड चलो नाइट। ओके एंड बाय। रैशनल बाय। मिश्रा जी को भी ज्वाइन कीजिए, उनका स्टैंड अप कॉमेडी भी आने वाला है सून, मैंने सुना है। ओके गाइस, बाय बाय। बाय। चलो बाय।